कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। इस ए को सेंटर मानकर हम लोगों ने क्या किया पढ़ना, यहां पर अपने पास ये जो है मैंने आप लोगों को बताया कि ए को सेंटर मानकर अगर यहां से आप लोग एक 1/4 सर्किल खींच देते हो, ए को सेंटर मानकर ये आप लोगों ने 1/4 सर्किल खींच दिया है और आप लोगों ने साथ ही क्या किया है, एक सर्किल इसके अंदर की तरफ बना दिया है, एक सर्किल बना दिया इसके अंदर की तरफ। ये हम लोगों ने इसके अंदर की तरफ एक सर्किल बना दिया है। ये वाले पार्ट को वो शेडेड कर देगा। इस वाले पार्ट का एरिया हमें गिवन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया गिवन है अपने पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि इसको ये वाला एरिया कितना होगा, हम लोगों से ये पूछता है वो। इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए कितना होगा। चलो करने की कोशिश करो। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि यहां पर अगर अपने पास ये वाला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इसको मैंने शेडेड कर दिया। इसका एरिया बताइए मुझे क्या होगा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ सर, कुछ बच्चों को डाउट आ रही है, वो देखना उनका वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। 1-2 बच्चे हैं जो लिख रहे हैं ना। ठीक है, यहां पर क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मैं फिर से बोल देता हूं सभी लोगों के लिए, एक बार वापस मैं समझा देता हूं। आपके कमेंट मेरे सामने चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये अपने पास एक सर्किल, एक स्क्वायर हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने स्क्वायर बनाया जिसकी साइड क्या थी हमें नहीं पता। हम लोगों ने इसके अंदर की तरफ एक कंप्लीट सर्किल बनाया है और इसके यहां पर एक हम लोगों ने ये 1/4 सर्किल हम लोगों ने बनाया है। इसका एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस वाले भाग का एरिया अगर हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वाले भाग का एरिया अगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो शेडेड पार्ट हमारे पास कर दिया ये वाला, इस वाले भाग का एरिया पूछता है कि बताओ इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन उम्मीद है अब वीडियो भी सभी लोग समझ में आ गया होगा और अब आपके सभी जो लोगों के सामने ठीक चल रहा होगा। अब आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग आंसर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों का चलो एक ही स्टूडेंट तो है जिसका वीडियो नहीं चल रहा, दीपक का, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बाकी लोगों का तो सीधा सीधा सभी के कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोग लिख भी रहे हो, तो आंसर तो लिखिए आप लोग। हाँ मनीष, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको। आंसर बताइए आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देवेंद्र वर्मा का आंसर आ चुका है। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, आप लोग यहां पर समझना। अब आप लोग सबसे पहले छोड़ दो इस क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए, यहां आइए बोर्ड पर। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, सारे लोग इस चीज को याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है अपने पास, तो कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल आप लोग बनाते हो, याद रखना ये चीजें आपको पता होंगी या नहीं होंगी कोई बात नहीं, मैं तो हर चीज बताऊंगा। लेकिन अचानक अगर ये चीज बताऊंगा तो आपको लगेगा ये पता ही है, लेकिन उस चीज को आपको यूज में लेना नहीं आता। आपको पता तो है लेकिन हमें यूज में लेना नहीं आता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, याद रखना, अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग कोई भी सर्किल अगर बनाते हैं तो उसकी जो रेडियस होगी वो ऑलवेज साइड की आधी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास साइड बाई 2 होगी, साइड की आधी होगी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा, किसी भी सर्किल स्क्वायर के बाहर की तरफ से अगर कोई भी सर्किल ड्रॉ किया जाए जो इसको तीनों वर्टिसेस से अगर पास हो, तो उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कितनी होती है, डायगोनल की आधी होती है, इसके विकर्ण की आधी होती है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? किसी भी स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट ने बाद में भी ज्वाइन किया है, तो कोई भी स्टूडेंट बाद में इस बैच को अगर ज्वाइन कर रहा है तो पहले वाले 2 वीडियोस आप लोग देख लीजिए, वहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगे। जहां पर आप लोग वीडियोस देख रहे हो जस्ट वहीं पर जाना, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी, वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे, वहीं पर अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, सारी चीजें एक ही जगह मिलेंगी। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास b/2 होगा और यहाँ पर अपने पास कितना होगा, साइड/2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से सीखना, फिर से ध्यान देना, बातें बिल्कुल बंद कर दो, कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रखना। अब सारी की सारी बातें आप लोग भूल जाओ और इधर ध्यान दो आप लोग। पहली बात तो ये, अगर मैं यहाँ पर इसकी तरफ एक सर्किल अगर खींच लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक कंप्लीट सर्किल खींचता हूँ और उसके बाद यहां पर अगर मैं एक 1/4 सर्किल यहां पर खींचता हूं, ये तो एक कंप्लीट सर्किल अपने पास है। और यहां पर दूसरा, अब कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। यहां पर दूसरा अपने पास ये वाला अगर बना दिया जाए तो मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए, क्या आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आती है क्या कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा अपने पास, इस वाले भाग का जो एरिया होगा, क्या वही एरिया अपने पास इस वाले भाग का भी होगा क्या? कि ये दोनों तो इक्वली होंगे क्या? हमें छोटी सी बात तो समझ में आ रही होगी, वही सेम अपने पास 1/4 सर्किल है, वही अपने पास सर्किल है, तो क्या इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा और क्या इस वाले पार्ट का एरिया होगा, क्या वो दोनों बराबर होंगे? ये चीज तो आप लोग नॉर्मल छोटा सा पॉइंट है, ये तो अपने पास अलग है। इस वाले का इधर वाले का नहीं, इस वाले का इस वाले के बराबर होगा, देखना चाहो ये दोनों इक्वल होंगे क्या? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सारे के सारे लोग? हाँ ना बोलते रहना। क्लास अब एकदम ठीक चल रही है। ऑनलाइन अगर पढ़ना तो थोड़ा सा आपको भी नेटवर्क थोड़ा ठीक, फैकल्टी तो आपको पढ़ाती है और आपने सही फैकल्टी चूज की होगी कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आपका खुद का नेटवर्क भी ठीक ठाक चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं, छोड़ो इसको, आगे चलो। फिर से समझिए। आप लोगों को लग रहा है कि बार बार सर तो आगे चले जाते हैं, कुछ समझा तो रही नहीं है। पूरी बात सब कुछ समझ में आएगी, समझाने का काम मेरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कोई चीज समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखिए, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। जो मैंने पूछा है वो समझाने का काम मेरा है, मैं आपको खुद को ही समझा दूंगा, ये चिंता आप लोग मत करना, अपने आप आपको समझ में आएगा ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये हम लोग इसके अंदर की तरफ अगर एक 1/4 सर्किल हम लोग बना दें, इसके अंदर की तरफ 1/4 सर्किल और एक अगर हम लोग सर्किल बना दें, देखना ध्यान देना। आप लोग इस वाले भाग का एरिया मान लो ए है, ये वाला एरिया आप लोग मान लीजिए ए है, ये वाला एरिया मान लीजिए बी है और ये वाला एरिया मान लीजिए सी है। आप लोग ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और कोशिश करना समझने की, इसको आप लोग सीखना। मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, इस सर्किल की जो रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस अगर आर है, इस सर्किल की रेडियस अगर आर है तो इस स्क्वायर की साइड क्या 2r होगी क्या? ये जो अंदर की तरफ ब्लू सर्किल है उसकी रेडियस अगर अपने पास r है, ये दूरी अगर r है, तो मुझे बताइए स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या अपने पास 2r होगी। बिल्कुल ठीक है क्या? तो सर्किल का जो एरिया होगा, इसकी रेडियस अगर मैं 2r लूं, मुझे बताओ सर्किल एरिया, ये वाला मान लो x है, ये वाला मान लीजिए x है और ये वाला मान लो y है, तो सर्किल का जो एरिया होगा मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर होगा क्या? सर्किल का जो एरिया होगा मुझे बताइए क्या वो पाई आर स्क्वायर बिल्कुल ठीक लिखा गया? सर्किल का एरिया ये x वाला भाग है, इधर वाला y वाला भाग है, तो टोटल x प्लस वाई जो हो गया अपने पास वो क्या पाई आर स्क्वायर हो गया क्या? ये टोटल एरिया सर्किल का एरिया। और मुझे बताइए इस 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा? मुझे साथ ही ये भी बताओ, ये जो कंप्लीट अपने पास 1/4 सर्किल है, ये वाला 1/4 सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा? तो आप लोग को बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। बाई 4 क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर बना है। इस 1/4 सर्किल में कौन कौन है? इस 1/4 जो सर्किल है उसमें मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें जो है अपने पास उसमें कौन कौन है? तो आप कहोगे इसमें जो है अपने पास एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक वाई है। तो मुझे बताओ लिख सकता हूं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाई बराबर पाई आर स्क्वायर। अब की बार आर स्क्वायर, रेडियस 4r है तो इस 2r है तो इसका स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 क्यों? क्योंकि अपने पास 1/4 सर्किल है, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया अपॉन में 4 क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है, यहां से यहां तक 1/4 1/4 अगर है या 90 डिग्री पर बना हुआ है तो 90 डिग्री, क्योंकि इसका स्क्वायर का प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर अगर बना हुआ है इसका मतलब अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कट गया तो मुझे बताइए ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर बचा, यानी कि इस सर्किल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा और इस 1/4 सर्किल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो बराबर रख सकते हैं। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस वाई के बराबर होगा। y से y कट गया है तो x का मान कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी, ये इसके बराबर होगा। ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाला जो मान होता है वो इसके और इसके सम के बराबर होता है। आसान सा क्वेश्चन था जो एसएससी में आ सकता है, जो सीडीएस में आ सकता है, जो मतलब कभी छोटे मोटे कैट के लेवल के एग्जाम, कैट के लेवल में भी छोटा मोटा क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। आसान था, दिमाग चलाना था, और जब तक ऐसे दिमाग आपका नहीं चलना शुरू होगा मेंस में कुछ क्वेश्चंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी में प्रॉब्लम आएगी, सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन में तो पक्का कुछ भी कर लेना 95 हो जाएंगे। 5 6 क्वेश्चन में तो आप लोगों को दिमाग चलाना ही पड़ेगा, नई चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर y से y काट दिया तो इसका जो मैंने आपको शुरुआत से जो समझाया था, बताने की कोशिश जो की थी, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो। एक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक था। मुझे आप लोग ये बताइए ये 2 है, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता चुका हूं ये भी कितना होगा 2। और इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो क्या इन तीनों के सम के बराबर होता है क्या? 1 2 3। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का एरिया वो किसके बराबर होगा? 3 प्लस 2 प्लस 2 के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या आंसर? अद्विता एम में आंसर आपने 8 कैसे दे दिया भाई? जोड़ो सही, कैलकुलेटर से जोड़ो। ये जो अपने पास ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये अपना ह्यूमन जो माइंड है वो नहीं कर पाता।
आदमी का जो दिमाग है वो इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाता। तो इतना आने के बाद आप लोगों को कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पास रखा करो ताकि ऐसी कैलकुलेशन में आप गलती नहीं करो। हर पॉइंट समझाऊंगा और आगे मैं आप लोगों को बढ़ता रहूंगा। मनीष अगर बार बार वीडियो रुक रहा है तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्या नोट कर सकते हो? इसको मानना आप लोग ए, इसको आप लोग एक्स मान सकते हो, इसको आप लोग मानना एक्स। क्या नोट कर सकते हो? एक्स मान सकते हो। इसको मानो ए, इसको मानो आप लोग बी और इसको मानिए आप लोग सी। तो एक्स जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी के। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा और आगे मैं बढ़ता रहूंगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ये दोनों बात मेंस वाले स्टूडेंट को पहले से ही पता होगा। कोई और स्टूडेंट ने भी अगर एडमिशन ले लिया है तो मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तो मैं सारी चीजें। साइड बाई 2, बाहर की सर्किल हो तो डायगोनल बाई 2। और आगे अगर हम लोग पढ़ें, आगे अगर हम लोग चले तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे आया x बराबर a प्लस बी प्लस सी कैसे आया, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है। ठीक है, आइए वापस हम लोग लेते हैं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ऐसा है कि अगर दो सर्किल अपने पास हो, अगर अपने पास दो सर्किल अपने पास अगर हो, ऐसा अगर है अपने पास एक ये वाला, चलो इसको छोड़ो, मुझे ये बताइए क्योंकि हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं। आप लोग यहां पर देखना, सभी लोग मुझे ये बताइए, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये अगर एक स्क्वायर हो, ए बी सी और डी, कोशिश करना सीखने की। हर चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ए यहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। आया हुआ भी है। ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दिया 1/4, बी को सर्किल मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दिया। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी हम लोग यहां पर सर्किल बनाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या आपको याद है? क्या साइड अगर ए है तो a/16 होगी। दूसरा मुझे ये बताइए, यहां पर सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस आप लोगों ने याद कर लिया? कि चीजें याद भी कर सकते हो भाई। अब आप लोग आना तो चाहिए आपको, a/6 होगी। क्या आप लोगों ने याद कर लिया है क्या? और दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि यहां पर जो सर्किल होगा उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि यहां पर जो सर्किल होगा उसकी रेडियस होगी 3/8a। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए और इसको कर पाए हो क्या? ये चीजें याद रखना तीनों। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आपको करना तो आना ही चाहिए। पहली बात तो आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, ताकि नए बेसिक क्यों सिखाता हूं मैं तो ये कहूंगा रट लो, ये आता रट लो। अब रटने से फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे रटने से। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो वो पेपर जो वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। ये रटने से फायदा होगा। प्रीवियस ईयर्स में क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और मैं जो पहले वाली चीजें मैं बोलूंगा रट लो, रटते ही कितने घंटे में होगा? 1.5 घंटे में। लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अगर ये चीजें सिर्फ और सिर्फ रटी हुई हैं तो। नया जैसे ही पेपर कोई मॉक दोगे या एसएससी का पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास डेली कॉल भी आते हैं, पूछते भी हैं सर प्रीवियस ईयर्स करते हैं तो 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट में पूरा पेपर हो जाता है। और एसएससी का पेपर देने जब जाता हूं तो वहां पर मुश्किल से 2 घंटे में भी कंप्लीट पेपर हो ही नहीं पाता, 2 4 5 क्वेश्चन में फंसा ही रहता हूं। तो ध्यान रखना, उसका एक ही कारण है कि आप लोग, क्योंकि ये चीजें ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर्स करते हो तो ये चीज आपने याद कर ली, उसमें आधा से आधे महीने पे लगता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये आएगा ना, जैसे मुझे, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि जो मेंस वाले स्टूडेंट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो सबसे बड़ी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास यहां से ये आएगा, यहां से 1/4 सर्किल खींच दिया और मैं बोलता हूं कि यहां पर एक स्क्वायर बना दिया हम लोगों ने, बताओ उसका आप लोग साइड बताइए। ये जो स्क्वायर हम लोगों ने बताया, चलो करो, ये हम लोगों ने क्या किया है, एक स्क्वायर बना दिया, उसकी साइड बताइए। क्वेश्चन नया ये आ गया, इसको तो आज तक रटा ही नहीं। और ये भी रट लोगे तो और नया बन जाएगा, वो रट लोगे तो और नया बन जाएगा। तो आप लोग अगर याद तो करनी है, जो चीजें आई हुई उनको याद कर लो, एक अच्छी बात है, याद करनी है। लेकिन वो क्यों आते हैं उसके बाद याद करना, ताकि नए क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओ। नहीं तो क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, रिपीट नहीं हुआ पेपर तो फिर आपका पेपर खराब जाएगा। हमें तो दोनों के लिए तैयारी करनी है, चाहे पेपर रिपीट हो जाए तो इनसे कर लेंगे, नहीं रिपीट हो तो नई चीजें हम लोग सीख ही रहे हैं। चलो करो, आंसर बताओ। चलो पंकज, आपने a/5 को 5 बार पेस्ट कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। बहुत बनेंगे विकास, मैं कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। गर्वित यार, आप करो उसको। एक चीज मैं छोड़ता हूं आपके लिए, पूरा दिमाग लगाओ। a/6 एक चीज तो मैं छोड़ता हूं, उसको आप सीखने की कोशिश करो। चलो मैं इसको मिटाता हूं, इधर आइए आप लोग, छोड़िए इसको, इधर आओ। तो अब जैसे ही मैंने आपको बताने की शुरुआत की कि एक चीज मैंने बताई जो आपने रट लिया है, नया क्वेश्चन आते फिर एग्जाम में आप लोग हिल जाते हो। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, मैं बार 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 सभी लोगों को एक ही बात समझाना चाह रहा हूं। कोई a/5 लिख रहा है, कोई a लिख रहा है, कोई a²/32 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, a/8 लिख रहा है, जिसको मन कर रहा है वो चीजें लिख रहा है। इधर देखो, यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट यहां पर ज्योमेट्री जो जानते हैं और नहीं जानते तो वो लोग ध्यान देना। अगर अपने पास ये दो सर्किल हैं, अगर अपने पास दो जो सर्किल अगर हैं ये वाले, और मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर अपने पास ए है और इसकी रेडियस भी अपने पास अगर ए है, तो इसको अगर इससे मिला दिया जाए और यहां पर अगर मैं आप लोगों के लिए एक सर्किल बनाता हूं ये वाला, और उसकी रेडियस अगर सी है, उसकी रेडियस अगर अपने पास सी है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, जो लोग ज्योमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा ये बात क्यों आती है वहां पर ये भी मैं बताऊंगा। मुझे आप लोग ये
बताइए 1/√c बराबर, क्या अपने पास 1/√a प्लस 1/√a, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? कल की क्लास में मैंने बताया था, क्या आपको याद है क्या? ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/√a बराबर 1/√a बराबर 1/√c बराबर, ये अपने पास होता है। मुझे आप लोग ये बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्या आप लोगों को ये चीज तो याद है क्या? ठीक है ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा वो मैं सर्किल में बताऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि सर्किल भी तो हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक और सर्किल आप लोग लेकिन घर पर सोच सकते हो, अगर यहाँ पर एक और सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ। चलो आप सी तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर एक और क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, ये आप लोग घर पर बैठकर एक बार सोचना। बाकी मैं तो ये चीज सर्किल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर बता रहा हूँ, तो स्क्वायर में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर स्क्वायर बना दिया जाए, इसकी रेडियस ये नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी रेडियस अपने पास ए है, तो सर्किल हटाता हूं अभी, क्योंकि स्क्वायर बता रहा हूं, स्क्वायर पढ़ा रहा हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर बनाए, उसकी साइड क्या होगी? अगर ये रेडियस ए या आर, ये कुछ भी मान सकते हो, अगर ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर बना दिया जाए उसकी आप लोग बताइए कि रेडियस क्या होगी, उसकी साइड क्या होगी? स्क्वायर की रेडियस नहीं होती, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी? चलो सोल्व करो। आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर मैं चीजें समझाता हूं, फिर आपको दिमाग लगाना है, फिर मैं चीजें समझाता हूं। अगर मैं पहले आते ही समझाना शुरू कर दूंगा तो ध्यान रखना, आप खुद उन चीजों को खुद जब तक नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। और मेंसुरेशन में 2D में आपका दिमाग चलना चाहिए, बस खुद का आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। चलो करने की कोशिश करो। अक्स का मान कितना होगा? ये आर है, ये आर है, तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी? चलो बताओ। मेंसुरेशन में चिंता मत करना, मेंसुरेशन इतना अच्छे से, इतना सही तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। लेकिन कब? जब आप लोग ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसको करने की कोशिश करोगे। सविता सेंगर या दिनेश भट्ट, इनका मतलब जो मना है वो आप नहीं लिख सकते। थोड़ा कोशिश करो, ऐसे नहीं देख सकते कि ये इससे आधा होगा, लगभग ये आधा दिखाई दे रहा है तो आपने लिख दिया r/2, ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। थोड़ा तो कोशिश करो, आंसर दो। इतने बच्चे देख रहे हो आप लोग और आपका आंसर एक का भी नहीं आ रहा, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, तो लगभग कुछ 8, 10, 15% स्टूडेंट ऐसे भी जो फ्रेशर हैं, उनको भी मैं सारी चीजें बताता चल रहा हूं। जो फ्रेशर उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उनके लिए मैं ये चीज बताता हूं कि इसको याद कर लेना, तो एक बार याद कर लो, ज्योमेट्री वगैरह की चीजें आ जाएंगी। और जो बाकी बच्चे हुए लगभग 90% स्टूडेंट मेंस के हैं, वो तो इसका आंसर बताओ। देखो पुष्पेंद्र ने भी r/2 लिख दिया। ओहो, ब्रजेश शर्मा और महान है, इसकी साइड ही अक्स के आर के बराबर ले ली, ये आर है तो इसकी साइड ही आर के बराबर ले ली। संजय कुमार ने और दिमाग लगा लिया, r/√2 कर दिया, है ना? तो ऐसे तुक्के मत मारो, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ऑप्शन दे दूंगा तो 4 में से एक का 100% सही होगा। अगर मैंने ऑप्शन दे दिया तो इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूं। a/32, a/r/8, देखो कैसे कैसे अभी एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, और एक भी वैसे तो कैसे काम चलेगा? आप मेंस के बच्चे इधर देखो, इधर देखो। दया मीना, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ऐसा आंसर आप नहीं दे सकते। इधर देखो, ध्यान देना, मैं समझाता हूं, याद कर लेना। याद तो मैं करवाई दूंगा। अब आज के बाद देखो होता क्या है, एक बार बताने के बाद है ना, इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो साइड होती है, वो याद रखना 2/5 r के बराबर होती है। और अब कोई भी पूछ लेगा, हाँ आज के बाद हम लोग बता देंगे कि ये होता है, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि हुआ कैसे, क्योंकि नया क्वेश्चन बन सकता है वहां पर। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कितना होगा? 2r/5 होती है इसकी साइड। अब बात ये है कि ऐसा क्यों होता है, कहां से आया, कैसे बना, वो चीज चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हितेश देखो, अब देखना मैं आपको क्या कह रहा हूं, कैसे करेंगे। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां से यहां तक इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका, यहां से यहां तक इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये अगर साइड अगर x है तो ये भी x होगी, और ये यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? अपने पास r होगी। ये नीचे वाला x है तो ऊपर वाला कितना बचा? r - x। ये अपने पास टोटल r था, r - x बचा। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे इधर से। जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे, ये हमें पता है पहले से 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, रेक्टेंगल बनेगा। x है तो ये भी x होगा, तो ऊपर वाला कितना बचा? r - x। और ये r - x अगर होगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस r के बराबर, और ये अपने पास x है। और ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? 2r। और रेडियस बराबर अगर है तो ये अगर 2r है तो ये भी अपने पास, दो सर्किल अगर दोनों इक्वल हैं तो कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की रेडियस लेंथ भी कितनी होगी? 2r। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो 2r है, लेकिन मुझे बताइए इस वाले की लेंथ क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम अगर आती है तो मुझे बताओ इस वाली चीज की लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ जो होगी वो आर स्क्वायर में से, इसकी जो लेंथ होगी वो आर स्क्वायर में से, मैं अलग से सोल्व करके रख देता हूं, यहां पर ऊपर सोल्व कर लेता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम रहेगी। मुझे बताओ आर स्क्वायर माइनस r - x का स्क्वायर, इसका रूट। क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अपने पास ऐसा अगर है तो क्या अपने पास ये जो होगी r स्क्वायर माइनस r - x स्क्वायर कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या पाइथागोरस थ्योरम से? तो इसको अगर मैं सोल्व कर लूं तो रूट के अंदर ये होगा r स्क्वायर, मैं इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2rx। x स्क्वायर से ये, इससे अपने पास r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया है, तो ये रूट के अंदर आ गया अपने पास 2rx माइनस अपने पास x स्क्वायर। तो ये वाली लेंथ अगर इतनी है, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी अपने पास कितनी होगी? ये भी सेम उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो अपने पास रेक्टेंगल बन गया। ये जितना है, ये कितना है? 2rx माइनस x स्क्वायर का रूट, और इधर वाला भी कितना होगा? 2rx माइनस x स्क्वायर का रूट, और बीच वाला किसके बराबर है? x के बराबर। और ये जो टोटल लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी? अपने पास 2r के बराबर होगी।
ये जो टोटल लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी अपने पास 2r। ये होल स्क्वायर खोलोगे ना, आप लिख रहे हो विकास कुमार छोटी छोटी चीजें तो यार आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आप खुद ही देखो ये आएगा तो माइनस का, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये तो हो जाएंगे दोनों माइनस के और ये हो जाएंगे प्लस के। इतनी चीज तो आप समझिए, आप मेंस के बच्चे हो या थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, जो भी मेंस के स्टूडेंट नहीं है थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये कितनी बार आया, ये 2 बार, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू ये 2 बार, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, एक बार 2 बार प्लस x, तीनों को ऐड करने पर 2r के बराबर आना चाहिए। तो ये 2 बार है तो 2 बार अलग अलग इतनी बड़ी संख्या लिखने के बजाय 2rx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर कितना होगा 2r। अभी x को आगे ले जाओ, यहां से x को हटाकर आगे लेकर जाइए आप लोग, ये x को मैंने यहां से हटा दिया, 2 इंटू 2rx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2r माइनस एक्स। अब बताओ क्या करें, तो आप सारे एक साथ बोलोगे कि सर स्क्वायर कर दो, सारे एक साथ बोलोगे सर स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4 और ये अंदर कितना होगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर करोगे तो मुझे आप लोग बताइए कितना आएगा 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4rx, ये अपने पास आ जाएगा। ये 4 से अगर यहां पर इंटू करोगे तो 8rx माइनस 4x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4rx, ये अपने पास बन गया है। अब मुझे ये बताइए इसको अगर आगे लेकर जाओगे आप लोग, एक्स के लिए सोल्व करना, आगे लेकर जाओगे उस साइड तो 5x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके साथ ही अपने पास जो आएगा ये अपने पास उधर जाएगा तो माइनस का 12rx आ गया, तो ये दोनों सोल्व अपने पास आगे लेकर जा रहा हूं और ये यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना 4r स्क्वायर बराबर 0। ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको इनटू करने पर तो 20r स्क्वायर है, क्योंकि x के लिए सोल्व कर रहे हैं 20r स्क्वायर है और जोड़ने पर अपने पास 12 है, तो क्या हम लोग इसको अगर फैक्टर तोड़ें जो आप लोगों को अलजेब्रा से आते होंगे तो इसको क्या 12 को 10 और 2 लिख सकते हो क्या? इन दोनों से 5x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कितना x माइनस 2। इन दोनों से अगर आप लोग 2r कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर अपने पास 0। तो यहां पर दो चीजें होंगी, x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, थोड़ा बड़ा तो हो गया लेकिन मेंस के अगर बच्चे हो तो सोल्व करना चाहिए इस टाइप की चीजें। माइनस 2r इक्वल टू 0 है, तो या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू यहां से 2 कैसे आ गया, 2r आएगा ना, x माइनस 2r भी आएगा, ये 2r आएगा, तो या तो x की वैल्यू आ गई 2r जो कि हो नहीं सकता 2r, इसे डबल तो कैसे हो सकता है, या अपने पास आएगा x की वैल्यू यहां से अगर रखोगे तो x का मान आ गया 2/5r, ये दूसरे वाला हमें ठीक लग रहा है, दोनों में से कोई एक सही होता है तो ये तो सही हो नहीं सकता, यहां पर कट गई कंडीशन, तो x की वैल्यू आ गई 2/5r। कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूं 100% में लिख कर दे सकता हूं, अगर ऐसे 8-10 चीजें अगर आप लोग कर लोगे तो फिर आप लोग मतलब यहां पर प्रैक्टिस है, या तो हमें ये रख लेना है, लेकिन यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वहां पर अचानक क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग घबराएंगे नहीं, हमें पता है कि लास्ट के ऐसा नहीं होगा हमारे साथ कि लास्ट के 10 मिनट भी बचे हैं लेकिन 4 क्वेश्चन में से एक भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो पाएगा आपके साथ, ठीक है। जैसा भी हो आप लोग कर लेना, इस चीज को सोल्व करना। हो सकता है भाई क्योंकि क्लास में मैं खड़ा हूं मेरा दिमाग किधर भी एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वैसे ही सोल्व करूंगा, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो आप लोग खुद सोल्व कर लेना और बाद में आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। सतीश आपको ये बात तो समझ में आ गई क्या? सतीश ये बात जो है वो ये कहां से लिख दिया मुझे बताइए, क्या ये बात तो समझ में आ गई क्या? ये कैसे लिखा, और ये तो अपने पास x है, ये भी अपने पास x है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे इधर ये आ जाएगा और ये x है, ये तीनों का जो सम है वो 2r के बराबर होना चाहिए, x आगे चला गया तो ये, और उसके बाद तो भाई हम लोग सोल्व करते गए और मैं इतना आपसे सोचकर चल रहा हूं क्योंकि आपके अगर मेंस के बच्चे हो तो ये चीजें इसके बाद मुझे लिखना नहीं चाहिए, वैसे मैं बता देता हूं लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रत्येक स्टेप आपको बताऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहिए कि इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा, इतना ही काम होता है अगर आप लोग मेंस के अगर बच्चे हो तो। और ये चीज आप लोग बाद में लिख लेना, जैसे अगर मैं साइड में हटूंगा आप लोग लिखना शुरू करोगे तो कम से कम इसको लिखने में 5 मिनट लग जाएंगे, तो आप वीडियो बाद में देखकर जो बच्चे प्री की तैयारी कर, जो बच्चे मतलब पूरा स्पेशल मैथ्स वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार वापस देखना और इस चीज को कंप्लीट आप लोग लिख लेना, अभी मैं आपको समझाने में ज्यादा टाइम दे पाऊं, इसलिए चीज आप लोग एक बार देख लो कि ऐसा होता है, और ये आप लोग ये डायग्राम और ये चीज लिख लो, फिर ये खुद करने की कोशिश करना और कहीं फंस जाओ तो मेरा वीडियो देख लेना, क्या ठीक है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं अगला पॉइंट पढ़ाता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए अब की बार अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये किसके बराबर आया था, ये अपने पास x है, ये अपने पास यहां पर ये है और ये है, तो ये किसके बराबर आया था, ये अपने पास टोटल 2r के इक्वल आया था, ये जो टोटल आया ये अपने पास किसके बराबर आया 2r के बराबर आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर अपना यही कॉन्सेप्ट ऐसे हो, अब देखना यही बात अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि अपने पास एक स्क्वायर है, देखना मैं आपका मतलब जो चीजें आपका दिमाग चलना सिखा दूंगा मैं कि हम लोग कैसे सोचें ताकि नए क्वेश्चन आप खुद कर पाओ, और जब नए क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो मेन से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक नए पॉइंट खुद नहीं सोच पाओगे तब तक मेंस का सिलेक्शन फिर होगा नहीं, तो हम लोग करेंगे तो फिर वो जो चीजें एसएससी में आएंगी और सीडीएस में जो आएंगी वो आसान लगनी शुरू हो जाएंगी आपको। देखना मुझे ये बताइए, और यही काम है मेरा कि मैथ्स का पेपर आपको आसान लगना शुरू हो जाए, बस इतना छोटा सा ही काम है बस मेरा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना क्योंकि मुझे ये चीजें आती है नहीं, आप लोग मुझे ये बताना, ये अपने पास अगर टोटल में सर्किल बना दूं, वैसे रियल में डायग्राम ऐसे है, अगर टोटल में सर्किल बना दूं, रियल में अपने पास ये डायग्राम ऐसे है जिसकी रेडियस ये r या a कुछ भी मान सकते हो, जो आप लोग चाहो वो आप लोग मान सकते हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर अपने पास एक स्क्वायर हो, देखना
यहां पर अगर एक स्क्वायर हो अपने पास, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो तो अपने पास होगी r, ये डिस्टेंस तो अपने पास r होगी। लेकिन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं इस चीज पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो मुझे बताइए इसकी साइड अगर x है तो ये अपने पास x होगा, तो नीचे वाला ये जो बचा अपने पास, ये क्या अपने पास r माइनस एक्स अगर बचेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की दूरी को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि r स्क्वायर माइनस r माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका रूट। हाँ ना बताइए क्या ये चीज लिखी जा सकती है क्या? एक बार आप लोग बताना मुझे, समझाने की या बताने की कोशिश करो, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? और ये ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से अगर मैं इसको सोल्व करूं कि ये r होगा, ये अपने पास r होगा, इधर परपेंडिकुलर अगर डाल दूं तो ये अपने पास x होगा, तो ये नीचे वाला जो बचा वो मुझे बताइए कितना बचा, r माइनस एक्स बचा। तो ये भी सेम डिस्टेंस जो है, क्या इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस दूरी को या इस दूरी को, दोनों बराबर ही होंगी, क्या इनको मैं r स्क्वायर माइनस r माइनस एक्स का स्क्वायर, आप लोग बताइए लिख सकता हूं क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो साथ साथ, बस हाँ ना बोलते रहो, पूरा मैच हाँ और ना में चलेगा, मैं लिख सकता हूं। और बीच वाली दूरी अपने पास x है। तो पिछली बार, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो इन तीनों को ऐड करने पर, अब देखना कैसे दिमाग चलेगा आपका, आपका खुद का दिमाग चलेगा। इन तीनों को, इसको इसको और इसको ऐड करने पर 2r के बराबर आया था। अब की बार मुझे बताइए इन तीनों को ऐड करने पर, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, मैं बता देता हूं पहली बात तो, इसको जब सोल्व करोगे तो ये यहां से जो अपने पास आएगा, सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा, मैं आपका सोल्व करके यहां लिखता हूं इस चीज को, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, जो पिछली बार भी आया था, एक बार तो मैंने लिख दिया। मुझे बताओ अब की बार तीनों को ऐड करने पर 2r के बराबर, इसकी रेडियस मैंने भाई r मानी है, तो मुझे बताओ तीनों को ऐड करने पर, साइड अगर r है तो तीनों को ऐड करने पर अब की बार 2r के बराबर आना चाहिए, r के बराबर आना चाहिए। मुझे बताओ तीनों को ऐड करने पर अब की बार 2r के बराबर आना चाहिए, r के बराबर आना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे सर r के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए? r के बराबर, बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे बताओ कितनी बार आएगा? अब इसको 2 बार आएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपकी बार। मुझे बताइए 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और कितनी बार? आप कहोगे 2 बार, और प्लस x बराबर किसके होगा? r के। बोलिए ठीक है क्या? और इस चीज को यहां से हटाकर, इस अक्स को आपको पता होगा, यहां से हटाकर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हम लोग 2 इंटू 2rx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, क्या हम लोग r माइनस एक्स लिख सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 4, इसका स्क्वायर जो होगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। तो ये हुआ अपने पास 8rx, ये हुआ 4x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx चल रहा है। ये आगे जाएगा तो अपने पास, हमें किसका मान निकालना है? x का, तो 5x स्क्वायर पहले लिखोगे, ये आगे जाएगा तो, ये आगे जाएगा तो माइनस 10rx, और ये अपने पास कितना होगा? r स्क्वायर, और इधर बराबर में कितना बच गया? 0। अब अपने पास द्विघात समीकरण क्या जानते हो क्या? फैक्टर अगर नहीं हो, अक्स के लिए सोल्व करना है, अक्स के लिए सोल्व करना है, तो द्विघात समीकरण अगर बनती है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अलजेब्रा में मैं बताऊंगा कि आया कहां से, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो। जो स्टूडेंट मेंस के उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स स्पेशल के लिए ले चुके हैं, जिनको कंप्लीट अगर पढ़ना है, अभी याद कर लो, बस यही फर्क पड़ेगा दोनों में। अभी उस चीज को याद कर लीजिए, और अलजेब्रा में मैं बताऊंगा, चाहे आप लोग स्पेशल मैथ्स के हो चाहे मेंस के हो, मैं सभी को बताऊंगा कि ये बात कहां से आई, क्यों आई, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो, बाकी को आपको पता होगा। तो बी का मान क्या होता है यहाँ पर? बी का मान यहाँ पर है 10r, बी का मान है 10r, एक्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी होता है, तो 10r प्लस माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100r स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ac, 4a और c का मान r स्क्वायर है, a का मान 5 है, तो ये आएगा 20r स्क्वायर। ये चीजें आपको खुद को करनी है भाई, अपॉन 2a, 2 इंटू 5। जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना आ गया? 16 टाइम आ गया, इधर लिख देता हूं, वो अपने पास 80 बचा, और ऊपर तो आएगा 10r प्लस माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला लगा सकते थे, और इसको लिख सकते हैं 4 रूट 5 r स्क्वायर, r लिख सकते हैं, अपॉन नीचे जो है वो तो अपने पास 2 रूट 5 है, 2 इंटू 5 है, 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार, और 2 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। रूट 5 अगर कॉमन ले लें, r अगर कॉमन ले लो तो ये बचेगा रूट 5, रूट 5 हम लोग रूट 5, 5 से अपने पास 5 कट गया, वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन रूट 5 मैं कॉमन ले रहा हूं, प्लस माइनस अपने पास रूट 5 से रूट 5 अपने पास कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2 इंटू r अपॉन रूट 5। ऊपर से भी रूट 5 कॉमन ले लिया और नीचे भी से भी रूट 5 कॉमन ले लिया, तो ध्यान रखना प्लस तो हो नहीं सकता, प्लस होगा तो r से बड़ा चला जाएगा, r से बड़ी ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव वाला नहीं होगा। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं होगा? अब देखो भाई, ये सोल्व करना है, बड़ी चीजें हो रही है, मेंस का बैच है, स्पेशल मैथ्स का बैच है, तो चीजें बड़ी हो रही हैं, ये एक बार करोगे तो फिर वो छोटे क्वेश्चंस आपको एकदम आसान आसान में 2017, 16, 18, 19 जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे दिखाऊंगा आपको। आपको लगेगा सर आप इतना बड़ा बड़ा पढ़ा क्यों रहे थे, वो एक बार आपका दिमाग चले, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। और ये अपने पास प्लस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रूट 5 प्लस 2 अपने पास r से बड़ा चला जाएगा, तो r से बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटे वाली वैल्यू लेंगे इसमें से, बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 इंटू r होता है। ये चीज याद कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये 100% मैं ये लिख कर नहीं दे रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। वो 2/5 r आसान था, याद कर लिया, इस चीज को कोई याद नहीं करता, बस एक बार निकाल कर देखते हैं कि चीजें आती हैं, मेरा बेसिक क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या?
हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ठीक है ना? आगे मैं चलता हूं, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा। चीजें आप लोग ऐसे मत सोच लेना, मेंस का आपका बैच है, ऐसे मत सोच लेना सर ने क्वेश्चन किया आंसर, क्वेश्चन किया जादू आंसर, क्वेश्चन किया जादू आंसर। ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोग यूट्यूब पर ही देखते हो, और यूट्यूब पर तो आप लोग ऐसे भी देखोगे वो बिना मतलब क्वेश्चन पढ़े आंसर, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे करें, ऐसी चीजें भी आप लोग यूट्यूब पर देखोगे। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर लगाओ, वीडियो ऐसा भी मिल जाएगा। पहले तो क्या होता था कि हर आदमी आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचा रखी है। पहले क्या होता था कि आप लोग अगर ऐसे पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। आजकल तो आप लोग उसके थंबनेल देखोगे यूट्यूब के, तो आप लोगों को मिलेगा ऐसे पढ़ोगे तो 7 जन्म नहीं भूलोगे। अब 7 जन्म नहीं भूलेंगे तो अगली बार यही करते, जब भी जन्म होगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे बोलते ही जन्म होगा, अगली बार भी नहीं भूलोगे। इसलिए हमें इस बार ही करना है, ऐसा अगले जन्म में थोड़ा ना करना। तो उस वाली चीजें यहाँ पर अगर आप सोच के आए हो कि जादू होगा, देखो ये किया ये आंसर ये क्या, तो उस टाइप से नहीं होती है तैयारी। मेंस की तैयारी ऐसे आप लोगों को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों को सही चीजें सीखने को मिले। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। लास्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है? लास्ट में और इसमें डिफरेंस ये है, लास्ट में दोनों सर्किल अलग अलग थे, दूर दूर थे। लास्ट में दोनों जो सर्किल थे वो ऐसे अलग अलग थे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि इसमें दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। पिछली बार दोनों दूर दूर थे, अब की बार जो दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये अपने पास डिफरेंस है। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलता हूं मैं, ये मैं मिटाता हूं। देखिए, अगर कभी भी ये याद रखना, कभी भी अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर हो, जितना आप लोग प्री में पढ़ चुके हो उसके आगे की चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास है, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास है ए बी और सी, अगर अपने पास यहां पर इसका जो यहां पर एक स्क्वायर बना दिया जाए, तो ध्यान रखना उस स्क्वायर की जो साइड होती है, इस स्क्वायर की साइड जो होगी वो अपने पास होती है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, अपने पास बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट। अपने पास इस त्रिभुज की हाइट, अगर अपने पास इसकी जो साइड अगर x है, तो यहां पर ध्यान रखना इसकी साइड जो है वो अगर x है, और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो अगर अपने पास h है, ट्रायंगल की हाइट यहां से यहां तक वो अगर h है, तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, ये अगर मान लो h है, तो इस स्क्वायर की जो साइड होती है x, मान लो इस स्क्वायर की साइड जो x है, तो उस x का मान होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोगों को सभी को पता होगा, जितने भी लोग देख लो, नहीं पता तो याद करो, कुछ लोगों को नहीं पता, याद करो। मैं तो बताऊंगा कैसे आया इसको। ज्योमेट्री में अगर मैं पढ़ा रहा होता यही चीज, ध्यान रखना ये चीजें ज्योमेट्री में छोड़ दूंगा। अगर मैं ज्योमेट्री पहले पढ़ाता तो ये चीजें ज्योमेट्री में पढ़ा करा जाता, फिर मेंसुरेशन में छोड़ देता। अब अगर मेंसुरेशन में पढ़ा रहा हूं ये चीजें, तो मेंसुरेशन में पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्री में मैं वापस रिवाइज नहीं करवाऊंगा। ये याद रखना आप लोग, ठीक है? ट्रायंगल कोई सा भी हो दीपक, अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, कोई सा भी हो, अगर अपने पास यही रहेगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग समझना। मान लो ये अपने पास, देखना सारे लोग ध्यान दो, अगर मैं मेंसुरेशन अगर यही ज्योमेट्री में पढ़ा रहा होता तो मैं ये चीज प्रूव करता सिमिलरिटी से, समरूपता से मैं आपको बताता, और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो सिमिलरिटी से भी बता दूंगा, घबराना मत। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एरिया में पढ़ा रहा हूं, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैं पहले ही बता चुका हूं, और ट्रायंगल का एरिया में बता चुका हूं। ये साइड मान लो अपने पास ए है, यहां से यहां तक, ये वाली साइड मान लीजिए एक्स है, यहां से यहां तक, और ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास वाई है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, सारे लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो, आज तक ये चीजें इस टाइप से आपने पढ़ी नहीं होंगी कहीं पर, बस एक बार समझिए। मुझे आप लोग बताइए, ये साइड अगर एक्स है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताओ? ये जो ग्रीन ट्रायंगल है इसका बेस तो ए है और हाइट इसकी एक्स मान सकते हो, तो इसका जो एरिया होगा क्या वो हाफ इंटू ए इंटू एक्स होगा क्या? और फिर नया पॉइंट बताता हूं, समझते चलो। मुझे आप लोग ये बताइए, ये इधर वाला जो ट्रायंगल है ब्लू वाला, इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो एरिया है वो तो अपने पास हाफ इंटू बी इंटू एक्स होगा। मैं जोड़ रहा हूं, मुझे बताइए इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर स्क्वायर का जो एरिया तो हमें आता है, आपने शुरुआती स्क्वायर का एरिया बताने से की थी, और स्क्वायर का एरिया जो आता है वो अपने पास होता है एक्स स्क्वायर। ये मैं अलग पेन से लिख देता हूं क्योंकि ये येलो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये अपने पास होता है एक्स स्क्वायर। और मैं आपसे पूछता हूं ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट हमें पता है, और इसका बेस तो हमें पता है स्क्वायर की साइड एक्स है, लेकिन हाइट अगर यहां तक एक्स है और टोटल हाइट अगर एच थी, टोटल हाइट अगर एच थी, तो ऊपर वाला क्या अपने पास एच माइनस एक्स ही बचेगा क्या? तो इसका बेस जो है वो तो अपने पास एक्स है, बेस जो है वो तो अपने पास एक्स है, लेकिन इसका इस वाले का एरिया, बेस तो अपने पास एक्स है, मुझे बताइए इसकी हाइट जो है वो क्या एच माइनस एक्स होगी क्या ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया? तो आप लोग लिखोगे हाफ इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स, इन सभी को ऐड करोगे तो बराबर ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर अगर ऐड करते हो तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सभी जगह से आप बोलोगे एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा ए बाई टू, यहां से क्या बचा बी बाई टू, यहां से क्या बचा एक्स, और यहां से एक्स तो कॉमन आ ही गया, तो अपने पास बचेगा एच बाई टू माइनस एक्स बाई टू, और बराबर आगे वो तो चली रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज तो चली रही है। देखना ये टोटल एक्स है, एक्स में से एक्स बाई टू अगर माइनस करोगे आप लोग, एक्स में से एक्स बाई टू माइनस करोगे तो यहां भी एक्स बाई टू ही बचना है। इन दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, ये अपने पास एक्स है, ये अपने पास ए बाई टू बी बाई टू और अपने पास एच बाई टू अगर पहले लिख लें और इसमें से ये माइनस करोगे तो एक्स बाई टू ही बचना है, बराबर आगे वो तो चली रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो चली रहा है। आप लोग यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? अगर दो कॉमन ले लें तो एक्स बाई टू, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस एच
ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस एच बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो चली रहा है, हाफ से हाफ कट गया। तो मुझे बताइए अक्स की जो वैल्यू आ गई, अक्स का जो मान आ गया है, अक्स की जो वैल्यू आ गई है वो क्या अपने पास ए प्लस बी प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो? ये बेस ही करना भाई, बी मत करना, क्योंकि बी इधर हम लोग किसी चीज को ले चुके हैं, तो ये बार बार इसीलिए मैं बेस इंटू हाइट लिख रहा हूं। तो बताओ ए प्लस बी प्लस एक्स को क्या आप लोग बेस लिख सकते हो क्या? टोटल यहां से यहां तक जिसको मैं बार बार बेस लिख रहा हूं, तो क्या ये अपने पास बेस प्लस हाइट होगा? अक्स इंटू बेस प्लस हाइट एच बराबर बेस इंटू हाइट। तो अक्स का मान जो होगा वो ये कैसे आ गया? क्या बात आप लोग समझ पाए होगे? पहली बात, यही चीज अगर मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा तो मैं मेंसुरेशन से बता, सॉरी ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को सिमिलरिटी से बता दूंगा। अब यहां पर मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका ज्योमेट्री में दिमाग चलता रहे एक बार, तो मैंने ये एरिया लेकर प्रूव कर दिया। तरीके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, ये आप लोग याद करना, ठीक है ना? वाई है क्या? वाई इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, इसको वाई लेना, इसको बी कर लेते हैं, हर जगह मैंने बी लिया है तो इसको बी कर लो, इसको बी कर लेना भाई, हाफ इंटू बी इंटू एक्स, क्योंकि बी लिया मैंने हर जगह, वाई नहीं लिया, ए एक्स और बी कर लो, ए प्लस बी प्लस एक्स। मैं वहां पर तो वाई ले चुका गलती से और दिमाग में वही चल रहा था बी लिया है बी लिया है बी लिया है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ फिर से देखना, अभी समझ में नहीं आया, जो बात समझाना चाह रहा था वो नहीं समझ में आई, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज को देखा है, इधर देखना, समझना। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विलेटरल में अलग फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसकी साइड अपने पास, इसकी बेस अगर बी है और हाइट अगर एच है, बेस अगर बी है और हाइट अगर एच है, तो मुझे बताइए इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो किसके बराबर आएगी? हाँ ना बोलो एक बार, ताकि मैं अगला पॉइंट इसमें समझा सकूं कि बिल्कुल ठीक है क्या? ये बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट कैसे आया? क्या ये बात आप लोग सही समझ पाए हो क्या? राहुल एक दो दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में, आज मैं फिर बोल देता हूँ, स्क्रीन जो शॉट है अवेलेबल करवा दूंगा मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ राहुल, मैं बता दूंगा आपको ना, 1-2 दिन में हो जाएगा, मैंने बोल तो रखा है उनको। इस तरह स्पीड स्लो करूंगा थोड़ा सा यार, मेंस का बैच है, मुझे इतनी चीजें पढ़ानी है, इतनी चीजें पढ़ानी है, इतनी चीजें पढ़ानी है कि मैं इस स्पीड से पढ़ाऊंगा तो भी मुझसे मुश्किल से कंप्लीट हो पाएंगी। अगर थोड़ी सी चीजें हो ना, कुछ लोग ये सोच कर देखो, पहले तो ये पढ़ो, पहले ये पढ़िए, मुझे ये बताओ अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक और स्क्वायर बनाऊंगा, ध्यान देना धीरे धीरे बोल रहा हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक और स्क्वायर बनाऊंगा, उस स्क्वायर में उसका बेस का काम जो करना शुरू करेगा नए ट्रायंगल का, वो तो काम करना कौन शुरू करेगा? अक्स काम करना शुरू करेगा। अब नए ट्रायंगल ऊपर एक और नया ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस तो जो होगा वो अपने पास होगा एक्स, और इसकी जो हाइट होगी यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की, क्योंकि नीचे वाला टोटल अगर एच था, नीचे वाला अगर ये एक्स के बराबर है तो ऊपर वाली हाइट बचेगी एच माइनस एक्स। मैं एकदम धीरे धीरे 0.5 की स्पीड पर पढ़ा रहा हूं, स्पीड अगर 2.75 ऐसे करते हो ना, 0.2 की स्पीड पर पढ़ा रहा हूं। तो मुझे बताइए इस ग्रीन वाले की जो साइड होगी अपने पास, ग्रीन वाले की साइड अगर y मानो तो ग्रीन वाले की जो साइड होगी वो होती है बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस कितना लोगे आप? हो गया एक्स, बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी लोगे आप लोग? एच माइनस एक्स, इस ट्रायंगल की हाइट जिसमें बनाना है उसी ट्रायंगल की हाइट। तो इस ग्रीन वाले का बेस तो आ गया एक्स, और हाइट जो आ गई वो एक्स माइनस करोगे तो एच माइनस एक्स, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, एक्स एक्स कट गया। लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं आपके लिए सोल्व करना चाहूं ये क्वेश्चन, तो क्या एक्स की जगह आप लोग क्या ये रख सकते हो क्या? मुझे बताइए एक्स की जगह क्या आप लोग, इतने बड़े बड़े कमेंट क्या लिख रहे हो रवि? अरे वाह आपके 42, बढ़िया एकदम ठीक है रवि, इस पर और मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतने बड़े कमेंट मत लिखो, नहीं तो मैं पढ़ने लग जाता हूं कि क्या लिखा है। और अभी मैं समझाता हूं आपको, एक्स की जगह आप लोग लिख सकते हो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, एच एक्स की जगह लिख सकते हो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और अपॉन नीचे एच तो चली रहा है, नीचे एच तो चली रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग समझना, ये एच बाई 1 होगा, पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या इस एच से ये वाला एच कट जाएगा क्या? जैसे ही पलट कर ऊपर जाएगा इस एच से ये एच कट जाएगा, इतनी बात आप लोगों को पता होगी या आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस अपॉन बी प्लस एच, और आगे से एक एच अगर कॉमन ले लें, एक एच अगर कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस एच। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर एच तो कट चुका था यहां से, तो ये नया एच कहां से आ गया? नया एच कहां से आया? नया एच आगे से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 इंटू बी, एच तो कॉमन ले चुका हूं, इंटू बी ये आ गया। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं, इधर सोल्व करता हूं इसको, बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, और आगे वाले का एलसीएम अगर अपने पास बी प्लस एच होगा तो ये इधर आएगा, बी प्लस एच माइनस बी, ये बन गया, b से b कट गया तो y का जो मान आ गया, h वापस b से b तो कट गया, तो y का मान कितना आ गया है? b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन b प्लस एच का स्क्वायर। कैसे आया? क्या सारे लोग, अब तो मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? b इंटू एच अपॉन y का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन b प्लस एच का स्क्वायर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कोई भी ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट अगर अपने पास है, बेस भी है और हाइट भी, अगर अपने पास इसकी हाइट h है, तो अगर आप लोग इसके अंदर कोई स्क्वायर बनाते हो तो उसका जो अपने पास साइड जो होती है उस स्क्वायर की, इस स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं s का मतलब स्क्वायर, इसको ब्लैक वाले को बोलेंगे s1, तो इसका फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट।
इसके ऊपर दूसरा अगर आप लोग बनाते हो ब्लू कलर का, तो याद रखना इस ब्लू कलर वाले का इसको हम लोग S2 बोलेंगे, और ये S2 जो होगा वो अपने पास होगा b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन b प्लस एच का स्क्वायर। ध्यान रखना नीचे होल स्क्वायर आता है और ऊपर सिर्फ h का स्क्वायर ही आता है, ऊपर b का स्क्वायर नहीं आता। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक और बना दिया मैंने ग्रीन वाला, ये लो। तो इस ग्रीन वाले को अगर मैं S3 बोलूं तो उसकी जो साइड होगी वो होगी b इंटू एच का क्यूब अपॉन b प्लस एच का क्यूब। इसके ऊपर एक और अगर बना दिया जाए अपने पास, इसके ऊपर एक और बना दिया जाए, मान लो कौन से कलर का बनाए, आप लोग इसी कलर का बना लो जिसका अपने पास ये बाहर वाला ट्रायंगल है। इसको अगर S4 अगर माने हम लोग तो ये क्या होगा b इंटू एच का क्यूब। अब b इंटू एच की पावर 4 4 नंबर है तो b प्लस एच की पावर 4। क्या सारे लोग समझ पाए हो, क्या मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, ये याद रखना आपको। पीछे वाला वीडियो एक बार वापस देखना, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे भाई। आप पहले वाली चीजें याद करके आया करो, वीडियो में फायदा ये होता है वापस भी देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ाना हो ना मुझे तो मैं आराम से आपके पास 15 मिनट बात करूं। अगर मुझे इतना ही बताना हो कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, इसके डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ ऑफ डी स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है साइड बाई 2 a बाई 2, बाहर वाले सर्कल की रेडियस होती है डायगोनल बाई 2। कुछ लोग इतना ही पढ़ते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, वो लोग इतना ही पढ़ते हैं और सोचते हैं स्क्वायर कंप्लीट, चलो अगले रेक्टेंगल पर चलो। मैं आपको, मुझे बहुत सारी चीजें समझानी होती हैं, मुझे बहुत सारा नॉलेज आपको देना होता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको वापस भी देखा करो, थोड़ा आप सपोर्ट करो कि थोड़ा सर फास्ट पढ़ाओ और थोड़ा मैं लेकर चलता हूं उस चीज को, तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताते चलूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर लिखना अपने कमेंट में, ताकि मैं देख पाऊं कि क्लास आपको कैसे लगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, नहीं तो बाद में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, अगर कभी भी ऐसा अपने पास है, ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर है अपने पास ए बी सी और डी, इसको सेंटर मानकर इस डी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है। अपने पास ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया, और सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। और इस पार्ट को अगर शेडेड कर दे, वो ग्रीन कलर वाले का एरिया बताओ, ऐसे हम लोगों से बोल दे, तो क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो क्या आप लोग खुद से, आप लोग मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे क्या, कि कैसे सोल्व करेंगे? और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार हाँ आप लोग बोल दीजिए। ग्रीन कलर वाले का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या सभी लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर लोगे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अमित, आपका वीडियो नहीं चल रहा तो उसको वापस बंद करके या तो ऑन करो या थोड़ा सा नेटवर्क अपना ठीक करवाओ। ये बात तो सभी को याद है ना? तो ये बात अगर सभी को याद है तो मैं आगे आप लोगों को समझाता हूं, सभी लोगों को देखना, ध्यान देना। ये चीज आप लोगों को याद है तो मैं इसका थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हर चीज मैं पहले समझाता हूं और उसके बाद एक स्टेप उसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ए बी सी और डी है, इसको सेंटर मानते हुए मुझे आप लोग ये बताइए, इसको सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक सर्किल खींच दिया 1/4 सर्किल। ऐसे ही डी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, ये रहा। डी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया। हम लोगों ने क्या किया, ये चीज आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सी को सेंटर मानते हुए ये एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, ये रहा। ऐसे हम लोगों ने सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है अपने पास, ये रहा। इसकी साइड अगर अपने पास ए है, इसकी साइड अगर ए है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे ये बताइए, अगर इन पॉइंट्स को जहां पर ये टच कर रहे हैं इसको मिलाते हुए अगर मैं स्क्वायर बना दूं, क्योंकि मैं आपको स्क्वायर पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू, ऐसा नहीं हो कि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं वो ठीक है। आपको नए क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद करना नहीं शुरू करोगे तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। तो आप क्या करो मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, तो उसकी साइड क्या होगी? इस स्क्वायर की साइड जो नया ब्लैक वाला बनाया है, ये वाला स्क्वायर जो मैंने बनाया है, इसकी साइड बताइए आप लोग क्या होगी? उम्मीद है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इसकी साइड फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। चलो आप लोग निकालो, यहां पर देखना भाई, मैं आपको ए दे देता हूं। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछे तो भी आपका पहली बात तो दिमाग चलना शुरू होगा, और अगर कभी पूछ ले तो यहां पर ए की जगह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, 3 5 7 9 10 15, तो आप लोग निकालो। चलो ठीक है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है विकास, तो मैं सब कुछ ही पढ़ा रहा हूं सर। कुछ लोगों की कमेंट में साउंड नहीं आ रही है, कोई और इश्यू है तो उनको रिप्लाई करके थोड़ा सा बता दो।
ठीक है ना, देख लो बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग करो, ध्यान रखना आपका जो मोबाइल है, कुछ लोगों को साउंड का जो इश्यू है वो मैं बता देता हूं, ये म्यूट रहता है और इसकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर अनम्यूट का कोई ऑप्शन है नहीं, तो मोबाइल की स्क्रीन को आप लोग टच करोगे तो वो साउंड आपके सामने, साउंड आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो तो चल रही है, कल ही देखी है मैंने, अंकुश गर्ग चल रही है। तो क्या हम लोग सोल्व करें या आंसर दे रहे हो आप? फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दे रहे हो या मैं सोल्व करवा दूं? ठीक है, ये आप लोग मान लो आर है, इसको रेडियस आर मान लेता हूं मैं। देखो मैं करवा देता हूं, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। दीपक अभी आ जाएगा, दीपक अभी आ जाएगा, इंग्लिश का बैच भी आ जाएगा, एक दो दिन में अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, देखना अब आप लोग सीखने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीजें, ये जो मैं बता चुका हूं इसी पर मैं वापस आता हूं। ये पॉइंट मान लो ए है समझाने के लिए, ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट अगर डी है, ए बी सी और डी। पीछे आइए, अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एबीसीडी इसको दिए हुए, लेकिन इसको मैं यहां से मिटाकर पिछले वाले डायग्राम पर वापस आ गया हूं। पहली बात मुझे ये बताइए, ये अगर ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो, क्या ऐसा तो आप लोगों को सभी को पता है क्या कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये अपने पास, ये यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर होगी। ये अगर मैं इसको इसी कलर में बनाऊं, इसको अगर मैं इसी कलर में बनाऊं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी अपने पास कितनी होगी? आर होगी। अगर त्रिज्या में आर मानूं, ये वाली दूरी भी हम लोग आर मान चुके हैं, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी अगर मैं ब्लू वाले से बनाऊं, ब्लू वाले से अगर मैं बनाऊं तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? अपने पास आर होगी। तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ये वाला, ये और ये। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री होता है? तो प्रत्येक कोण आप बोलोगे 60 डिग्री होता है, तो ये कोण कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ध्यान से समझना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। आप लोगों का स्पेशल मैथ्स का बैच है या मेंस का बैच है आप लोगों का, तो मैं आपको बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो भी चीज मैं पढ़ा चुका हूं उसको ध्यान से देख कर आया करो। जो भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसको आप लोग ध्यान से देख कर आया करो। इसको सेंटर मानते हुए ये अगर एक सर्किल खींच दोगे, और वैसे बी को सेंटर मानते हुए ये एक सर्किल अगर आप लोग खींच दोगे, तो मैं आपको बता चुका हूं सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? आर। मैं आपको बता चुका हूं सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी यहां से यहां तक, वो कितनी होगी? आर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, क्या मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से यहां तक अगर मैं इसकी बात करूं, देखना, ये अपने पास ब्लैक वाले की बात करूं तो यहां से यहां तक ये मैं मिटा दूंगा, एक बार मैं बना रहा हूं। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने पास आर है। मैं इस चीज को मिटाऊंगा, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? अपने पास आर है। तो ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये कोण भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। ये अगर 60 डिग्री आ गया तो बाहर वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? बताओ। बाकी मैं यहां से मिटा दूंगा सब कुछ, एक बार बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो डायग्राम बहुत अजीब सा हो जाएगा। ये मुझे बताओ 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे है? समझ पाए हो क्या? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। पहले भी 2-3 बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ये अपने पास यहां पर उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने जैसा बताया आपको कि सारी चीजें मैं मिटाऊंगा यहां से। ये जो अब बनाया था, जो भी डायग्राम शुरुआत वाला है उसी को हम लोग रहने देंगे। ये अपने पास शुरुआत वाला डायग्राम है। ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, इधर सीखने की कोशिश करना भाई, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं यहां से यहां तक इसकी बात करूं, ये जो अपने पास ये वाला है ऑरेंज वाला, इसकी बात करूं तो ये भी रेडियस आर है। और इस ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ये भी रेडियस आर है। तो क्या ये कोण फिर से अपने पास क्या 60 डिग्री बनेगा क्या पूरा? ये कोण कितने डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। तो इधर वाला एंगल कितने डिग्री हुआ? फिर 30 डिग्री। ये आपके बार अगर यहां पर मिला दिया जाए, मैं दूसरे डायग्राम में बता देता हूं, इसको डायग्राम खराब हो जाएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जब भी आप लोग बनाओगे तो ये कोण भी 60 डिग्री है, 30 डिग्री। अगर मैं यहां पर मिला दूं तो फिर ये कोण तो होगा 60 डिग्री और ऊपर वाला होगा 30 डिग्री। मैं छोटी सी बात सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बीच वाला कोण ये 30 डिग्री होगा। कैसे? देखो ये कोण अपने पास 60 डिग्री आ गया। अब अगर मैं एक ऐसे इधर से खींच दूं, ये अगर मैं मिला दूं, तो जब आप लोग इधर से भी बनाओगे ये ऐसे, तो ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो ये ऊपर वाला 30, अब की बार ये पूरा 60 होगा तो नीचे वाला 30। तो ये भी 30 प्रूव कर दिया इधर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इधर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये 30 डिग्री प्रूव कर दिया। तो बीच वाला एंगल भी जो बचेगा ना, वो अपने पास 30 डिग्री बचेगा। इस डायग्राम में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, डायग्राम अच्छा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आपके लिए बन सकता है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लोग यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो ये कोण 60 तो इधर वाला 30। एक बार ऐसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो ऊपर वाला 60 तो नीचे वाला 30। तो जब आप लोग इसको इससे मिलाओगे, देखना, अगर आप लोग इसको इससे ज्वाइन करते हो, ये तो मैं हटा देता हूं, तो ये बीच वाला जो कोण बचेगा, ये वाला जो एंगल बचेगा ना, ये यहां से अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें यहां पर, तो ये बीच वाला एंगल 30 डिग्री बचेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 30 डिग्री क्यों बचेगा? ये ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो 60 तो नीचे वाला 30, ऐसे ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो टोटल हो गया 60, नीचे वाला 30 तो ऊपर वाला भी 30 बचेगा। ये दूरी रेडियस के बराबर आर, ये दूरी आर के बराबर, और इसको मैं अगर स्क्वायर की साइड को ए मान लूं, तो मुझे बताओ एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका एक कोण तो है 30 डिग्री। अब यहां पर मेंस वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा, जो प्री के स्टूडेंट या वैसे स्पेशल वाले उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि उसको कोसाइन रूल नहीं पता। मेंस वाले स्टूडेंट को पता होगा, अगर दो साइड गिवन है और बीच का कोण अगर दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास तीसरी साइड अगर निकालनी हो तो हम लोग हमेशा कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या आपको याद है क्या?
दो साइड और बीच का कोण देकर जस्ट तीसरी वाली साइड 13 जुलाई से अब तक कोई भी क्लास लाइव नहीं चल रही है, वीडियो हमेशा पोज रहता है। तो महावीर एक बार बात कर लो, आप जो नंबर आपको दिए हुए हैं उस पर बात कर लो, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना महावीर। तो मैं आपको क्या कह रहा था, कोसाइन रूल क्या होगा, cos 30 बराबर, ये कोसाइन रूल अब आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पर कोसाइन रूल कैसे है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, ये याद होना चाहिए, दो पास पास वाली साइड कोसाइन रूल जो होता है ना, अपने पास कोई भी ये साइड ए है, ये बी है और ये सी और ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये अपने पास कोसाइन रूल है। cos 30 बराबर, तो अपने पास 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 वाली साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी आर इंटू आर यानी 2r स्क्वायर। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो मुझे बताओ कितनी होगी, √3/2 बराबर 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, इससे ये कट गया, 2 से तो 2 कट गया, तो √3r स्क्वायर आगे तो सोल्व किया है, जो आपको खुद को सोल्व करना है बराबर a स्क्वायर, a इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर बराबर आएगा 2 माइनस √3 इंटू r स्क्वायर। अब a का मान अगर निकालना है तो रूट के अंदर 2 माइनस √3 बराबर इंटू r, अपने पास ये अपना आंसर आ गया है। इसको आगे इसका रूट ऊपर नीचे 2 से गुणा करके सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो √3 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू r, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन से आता है, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री या मेंसुरेशन नहीं है। उम्मीद है a का मान 2 माइनस √3 ये कैसे आया आप लोग सभी लोग समझ पाएंगे। एरिया पूछे तो अपने पास 2 माइनस √3 इंटू r स्क्वायर, अगर 5 दे तो यहाँ 25, 4 दे तो 16, 3 दे तो हमारे पास कुछ भी दे सकता है, आंसर ये आएगा। क्या आप लोग सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, क्या ठीक है? संदर्भ विष्णु, आप मेंस के स्टूडेंट हो या प्री के स्टूडेंट हो या स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट हो? आपने क्वेश्चन पूछा कि हाँ कोसाइन रूल ही क्यों, साइन रूल क्यों नहीं लगा सकते, तो आप मुझे एक बार बताओ। अगला बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपका दिमाग चलेगा कि ये कोण 30 डिग्री क्यों आया, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रिपीट करके देखना, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देखना, ठीक है ना। हाँ प्री के लिए बढ़िया निशान, पूरा मतलब पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जितना हो सकता है वो सारा। इससे तो आप कैट भी क्लियर कर सकते हो, कैट में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता है, अगर आप देखोगे तो मैं तो कैट लेवल तक भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और जिस बच्चे को साइन रूल क्यों नहीं लगाया, कोसाइन रूल क्यों लगाया, तो कोस और साइन का रूल आप लोग समझने के बाद ये चीज अपने आप समझ जाओगे, ये कोसाइन रूल कब लगाते हैं और साइन रूल हम लोग कब लगाते हैं। साइन रूल जैसे साइड का रेशियो वगैरह निकालने के लिए अगर हम लोग साइन रूल लगाते हैं, लेंथ अगर निकालनी है, दो साइड और एक एंगल देकर लेंथ निकालनी है तो कोसाइन रूल हम लोग लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ स्पेशल मैथ्स वाले भी स्टूडेंट हैं इस बैच में, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ। स्पेशल मैथ्स के जो स्टूडेंट कुछ हैं उनकी ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाई तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उम्मीद है ये बात मैंने क्या समझाई सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। ये चलो अगला पॉइंट आप लोग कीजिए, और ये क्वेश्चन पता क्या होता है, ये जो क्वेश्चन मैंने किया एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, पिछला कल जितने क्वेश्चन पूछे थे एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, और अगला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें 60% लोगों का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आने के बाद तो आप लोग उस पर पीएचडी कर लेते हो। एक बार अगर एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बाद तो उस क्वेश्चन की क्या मजाल कि फिर आ जाए और हमें नहीं पता हो, है ना। यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर हम लोग एक और स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और स्क्वायर बना देते हैं, तो अगर इस सर्किल की रेडियस अगर r है, इस सर्किल की रेडियस अगर r है, या अपने r ही मान लो, इस सर्किल की रेडियस अगर r है, या इस बड़े वाले की साइड मान लो, बड़े वाले की साइड अगर अपने पास, बड़े वाले की साइड अगर x है तो मुझे बताइए इसकी साइड क्या होगी। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, याद तो है बहुत सारे लोगों को, ये याद होगा पक्का मैं बोल रहा हूँ, याद है क्या, लिखो इसको, किस किस को याद है। याद तो आपको होगा कि ये अपने पास इसका 1/5 होता है, बहुत सारे लोगों को याद होगा क्योंकि एक बार आ चुका है। याद करना भाई, जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद करना, याद करना, याद करना। अब आप लोग करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। a/5 देखो, सौरभ, वेकांत, सभी का, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, विपुल का आंसर आ गया है, दया मीना का आंसर आ गया है, सौरभ का भी आंसर आ गया है, सचिन का आंसर आ गया है, काफी नाम ऊपर गए, अब आंसर आपके आने लग गए हैं सभी के। आप लोग ज्योति, दया, सब, निशा, सबका आंसर ठीक है, बिल्कुल याद है आपको। रोमियो याद है, ठीक है, इसको करो। चलो पंकज बिल्कुल ठीक है, इसको क्यों याद है, क्योंकि एक बार आ चुका है, और जो नहीं आया हुआ उसको आप लोग देखते नहीं हो। मैं दोनों टाइप से पढ़ाऊंगा, कैट के क्वेश्चंस भी आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे, इस लेवल पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, उसमें भी इतनी चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। तो चलो करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले ये बात ठीक है योगेश मुबीन, अब तो आप लोगों का आंसर आ गया। मैं अब तो ये पूछ रहा हूँ, आंसर मत दो, आंसर तो फटाफट दिया करो सभी के, ठीक है। आप मुझे तो ये बताओ, ये यहाँ पर a/5 x/5 क्यों हुआ, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना, किसी भी सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर है तो इसका डायगोनल जो होता है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2x, और बाहर की तरफ अगर ये स्क्वायर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी कितनी, x/√2, क्योंकि √2x को आधा करते हैं, कल ही मैंने बताई थी ये बात, इसको आधा कर देते हैं तो ये कितना हुआ अपने पास, x/√2, ये अपने पास आ गया है, इसका रेडियस अपने पास x/√2 आ गया अगर साइड है तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं या ये बताना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बात याद रखना कि यहां से यहां तक अपने पास ये जो है इसकी रेडियस जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी x/√2। उम्मीद है रेडियस x/√2 कैसे आई सभी लोग समझ पाए होंगे, और इसकी साइड हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड अपने पास a है,
ये साइड अपने पास ए है। दूसरा आप लोग याद रखना, सर्किल जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी याद रखना सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है। अगर किसी भी सर्किल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए कभी भी तो हमेशा और हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये होगी a/2। ये दूरी a/2 क्यों हुई, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे, जीवा पर लंब डालोगे, हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। क्यों मिलती है, ज्योमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। ये वाली साइड अपने पास यहां से यहां तक a है और स्क्वायर की साइड अगर x है तो सेंटर से यहां तक की दूरी जो होगी वो अपने पास x/2 होगी। देखना आप लोग, ये दूरी यहां से यहां तक x/2, ये दूरी यहां से यहां तक x/2 है। ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, a है। ये वाली दूरी अपने पास a/2 है। और अगर ग्रीन कलर लेकर मैं यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगी या आप बोलोगे सर रेडियस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो हमेशा रेडियस होती है। और रेडियस हम लोग पहले ही फाइंड आउट करके आ चुके हैं, रेडियस हुई x/√2। और जब भी अपने पास 90 डिग्री का कोण बने तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? जब भी एंगल 90 डिग्री बने तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या? यानी कि ये वाली साइड a कैसे है, ये रही, ये x/2 कैसे है, टोटल अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी x/2। ये अपने पास रेडियस x/√2 कैसे है, टोटल डायगोनल होगा √2x और उसका आधी होनी है इसकी रेडियस। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से x/2 प्लस a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। और उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x/√2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर। होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब ax प्लस a स्क्वायर बाई 4 बराबर x स्क्वायर बाई 2। ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट को अब सोल्व करना नहीं आती। वैसे तो मुझे आप लोग स्पेशल मैथ्स और मेंस के जो बच्चे हैं उनको मैं सोल्व करना नहीं बताता कि सोल्व करने पर ये आ जाएगा लास्ट में, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। सभी जगह 4 से गुना कर दिया, तो 4 से गुना करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस a स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। हमें किसके लिए सोल्व करना है, हमें a को सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें a को सोल्व करना है तो a की वैल्यू पहले रखो, 5a स्क्वायर। a के लिए अगर सोल्व करना है तो फिर 4ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ए की द्विघात समीकरण बनानी है, मतलब एक्स पड़ा रहने तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ए की द्विघात समीकरण बनानी है। इनटू करने पर तो 5x स्क्वायर है और जोड़ने पर 4 प्लस का है, तो क्या 5 और 1 होगा, क्या प्लस का 5 होगा माइनस का 1 होगा। तो इसके फैक्टर अगर करोगे, ऐसा क्वेश्चन एक आ भी चुका है भाई एसएससी में, 5ax माइनस ax माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी हम लोग इस चीज को अलजेब्रा में समझेंगे। यहां से अगर 5a कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस a या a प्लस x, और यहां से x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस एक्स बराबर 0। दोनों जगह से a प्लस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 5a माइनस एक्स बराबर 0। यहां से तो a का मान आ गया माइनस एक्स, जो कि कैसे पॉसिबल है, माइनस में नहीं हो सकता। इसके बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 होगा तो ये आएगा, इसके बराबर 0 होगा तो a का मान कितना आएगा, 5a बराबर x है तो a का मान x/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा क्या समझा दिया, अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है। याद भी कर लेना इसको, एक बार आ चुका है तो जैसे बच्चों ने याद कर रखा है वैसे आप भी याद कर लेना, लेकिन आता कैसे है वो चीज तो साथ साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उम्मीद है ये मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? तीसरा, एक एक पॉइंट ऐसे ही समझाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा और आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता रहूंगा। अब इसके कितने क्वेश्चन बना लो चाहिए, मैं इसके चाहे 4 क्वेश्चन बना दो, 5 बना दो, 6 बना दो, 7 बना दो। जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा थ्योरी पूरी नहीं बताऊंगा, आपको भी एग्जाम में थ्योरी पूरी नहीं करनी है। क्वेश्चन मैं एग्जाम जब करवाऊंगा तो उसमें x/5 इसके कितने क्वेश्चन बना लो, x का मान 5 है तो इसका एरिया बताओ, x का मान 6 है तो इसका एरिया बताओ। जैसे ऐसे में आया कि चारों तरफ बना दिए, सभी तरफ बना दिए तो उनका एरिया बताओ, ठीक है ना। वो 4 बना दिए फिर यहां पर तो उसका एरिया बताइए, ऐसे अपने पास आ जाता है। ऐसे 4 बना दिए, 3 बना दिए, ऐसे अपने पास आ जाएगा। हाँ ये अक्षांश, क्या नाम है आपका, अक्षांश शर्मा, ये आपने बढ़िया पूछा कि x/2 और a तो सर रेडियस के बराबर होना चाहिए। रेडियस के बराबर क्या कैसे होगा, रेडियस तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी है और सर्कमफ्रेंस देखो थोड़ा सा ध्यान से इसके ऊपर से नहीं जा रही है क्या, तो x/2 प्लस a प्लस यहाँ पर छोटी सी चीज और ऐड होगी तब बनेगा वो रेडियस के बराबर। तो इसको x/2 और a को ही आप रेडियस के बराबर कैसे लिख सकते हो, अक्षांश मीना आपको समझ में आया होगा। हाँ बता दिया ना मैंने, अक्षत अक्षत शर्मा है, मीना नहीं है, अक्षत शर्मा, ये बात समझ में आई होगी आपको। क्या मिटा दे, चलो आगे चलते हैं, मिटाएं क्यों, नया पेज लेते हैं। ये बार बार भी आप लोग देख सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है क्लास में x/5 आएगा, याद कर लेना, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं तो आप इसको बार बार देखकर इन चीजों को पढ़ना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें चीजें बहुत सारी पढ़नी है। स्क्वायर में ही हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं आगे अगला पॉइंट आप लोगों को लेता हूं। एक अगर अपने पास एक स्क्वायर है, मुझे बताइए एक स्क्वायर अगर है अपने पास, इसमें मैक्सिमम रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाना है। एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है तो उसकी रेडियस बताइए क्या होगी। इसमें स्क्वायर जिसकी साइड ए है, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल, चलो करो। साइड अगर ए है
मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल बनाना है, तो उस सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी ये आपको बताना है। मैं सामने से हट गया हूं, ये आपको आना चाहिए। मनोराज शर्मा का आंसर a/2, राकेश का भी आंसर, कुमार का आंसर a/2 आ गया है, अखिलेश का आंसर डायगोनल आ गया है, डायगोनल आ गया, दिव्या का, संगीता वर्मा का आंसर ये आ गया है, अंजलि का भी a/2 आ गया है। तो देखो आप लोग, मुबिन का आंसर a/√2 आ गया है। तो आप लोग देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ही मैं कभी भी ऑनलाइन में पूछो या ऑफलाइन में पूछो, तो मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बोला है, यहां पर बनाते हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग इसके डायगोनल पर बनाते हैं, तो डायगोनल का आधा d/√2 कर देते हैं कि ये है तो 1/√2 जिसका आंसर आया ना। तो ध्यान रखना, डायगोनल पर अगर बनाओगे तो क्या वो बाहर की तरफ नहीं चला जाएगा क्या? डायगोनल पर अगर बनाओगे तो वो किधर की तरफ चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। हमें तो अंदर बनाना है, तो फिर ध्यान रखना ये ऐसे बना सकते हो। डायगोनल पर बनाओगे, जिन लोगों का आंसर √2a निकालकर और आधा कर दिया था, a/√2 दिया था, वो लोग ध्यान दो, ये भी गलत हो गया। यहां पर कुछ लोगों का आंसर a/2 है, वो भी गलत हो गया। ध्यान रखना, मैक्सिमम साइड का कभी भी अगर सेमी सर्कल आपको बनाना है मैक्सिमम रेडियस का, तो वो ध्यान रखना ये अपने पास ऐसे बनेगा, ये वाला मैक्सिमम होगा अपने पास, यहां से एक ऐसे होगा, क्योंकि डायगोनल पर बनाओगे तो अपने पास बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर साइड पर बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा, और ऐसे कोई साइड हो जो साइड से बड़ी हो, यहां से यहां तक कोई साइड हो, उस पर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या वो मैक्सिमम होगा क्या? मुझे बताओ। ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास साइड से बड़ी होगी। अगर ऐसे हम लोग ले लें तो साइड से बड़ी होगी और अपने पास डायगोनल पर बाहर निकल जाएगा, तो ना तो डायगोनल पर बनेगा, साइड पर छोटा रह जाएगा। तो ध्यान रखना इस साइड से बनेगा। तो ए देखकर इसकी रेडियस पूछता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं बताता हूं। पहली बात तो मैंने ये बताया कि ध्यान रखना ऐसे बनेगा। पहली बात तो इस चीज को याद कर लो, दिमाग में होना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है कि हम लोग कर करके देखते हैं कि किससे मैक्सिमम बनेगा। इससे बाहर निकल रहा है, इससे मिनिमम, इससे अपने पास मैक्सिमम। तो क्वेश्चन हम लोग करके देख रहे हैं, सोल्व करके देख रहे हैं कि किससे अपने पास मैक्सिमम बनेगा। पहली बात तो। दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले ही करके देख लिया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम किससे बनेगा, जब ऐसे होगा, जब ये होगा तब मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना, तो यहां से यहां पर अगर अपने पास ये हो और इसके अंदर अगर मैं सर्किल बनाऊंगा मैक्सिमम, ये वाला, इसके अंदर सेमी सर्किल, ये हम लोगों ने सेमी सर्किल बना दिया है जिसका सेंटर है ये यहां पर, ये रहा। तो इसकी साइड अगर मुझे बताइए ए है, अगर इसकी साइड अपने पास ए है, मुझे बताओ साइड अगर ए है, तो देखना आप लोग, यहां से यहां तक की दूरी आर होगी, आर इसका ग्रीन कलर में लेते हैं हम लोग, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, यहां से यहां तक भी आर होगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, ये भी अपने पास आर होगी। आप एक छोटा सा काम कीजिए, क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसी को हम लोग अगर आगे बढ़ा दें, देखना इधर की तरफ अगर आगे बढ़ा दें, स्क्वायर था, ये कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो टोटल दूरी ए है और इधर वाला अगर आर है, तो क्या ये डिस्टेंस अपने पास a - r बच गई है। ऐसे ही अपने पास इसको भी अगर इधर आगे की तरफ बढ़ा दें, तो टोटल दूरी स्क्वायर की साइड हमें पता है बराबर होती है। हमें याद है कि स्क्वायर की साइड अपने पास इक्वल होती है, स्क्वायर की साइड हमेशा बराबर होती है। ए है तो ए होगी, तो ऊपर अगर आर है तो क्या नीचे भी अपने पास a - r, क्या यही बचना है क्या? और ये आगे सीधा सीधा बढ़ाया तो ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी 90। ऐसे आगे की तरफ इस पर सीधा बढ़ाया है तो ऊपर 90 डिग्री है, तो नीचे की तरफ भी क्योंकि लाइन पैरेलल है 90 डिग्री होगा, तो ये a - r है तो ये भी a - r होगा। मुझे बताइए ये चीजें हमने कैसे लिख दी, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इस चीज को मैं वापस समझाऊंगा। a - r और a - r कैसे लिख दी, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? टोटल अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया, क्वेश्चन चीजें आगे समझाने के लिए सिर्फ डायग्राम मैंने बनाया। प्रिंस, पायलट, गुजर, आपको समझ में आ गया, प्रियंका, लोकेश, अनिल, सभी को समझ में आ गया। अरे वाह, इसका मतलब मैं आज आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। पंकज एक बच्चा है जिसको मैं बिल्कुल नहीं समझा पा रहा हूं। पंकज फिर से देखो भाई, पंकज ये है दूरी a, ऊपर वाला r, तो नीचे वाला बचेगा a - r। ये दूरी है a, इधर वाला r, तो इधर वाला बचेगा a - r। इतना सही क्या, कोई नियम नहीं लगाया, कुछ नहीं। टोटल a है, ये r, तो बचेगा a - r। टोटल a है, दोनों के बीच की दूरी r, तो नीचे a - r, और ये दोनों बराबर a - r है, तो यहां से यहां तक को भी a - r ले लिया। एक बार याद कर लो क्यों होता है, अभी बता दूंगा 1 मिनट बाद। एक बार याद कर लो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको याद कर लीजिए, अभी बता दूंगा क्यों होता है, बस याद कर लो। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो r होगी, ये याद कर लो आप, कितनी होगी, r होगी। तो क्या इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या आप लोग? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। वैसे तो आपको पता ही है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, देखो मैं लिख देता हूं पहले, a - r का स्क्वायर, a स्क्वायर, ये भी सेम साइड है, a - r का स्क्वायर बराबर होगा किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर। ये दूरी यहां से यहां तक r क्यों, वो मैं बता दूंगा, बस एक बार याद कर लो, वो मेरा काम है समझाना, उसकी चिंता मत करो। ये पहले वाली चीजें समझ में आ गई, ये एक बार याद करो तो 2 बार आ जाएगा। तो 2 * a - r का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, रूट लोगे तो √2 a - r बराबर r है, तो ये आ गया √2a माइनस √2r बराबर अपने पास r है, तो √2a बराबर अपने पास होगा √2 + 1 बना जाएगा। तो r का जो मान आ गया वो आ गया √2 अपॉन √2 + 1 * a, ये अपना आंसर है। चाहो तो आगे रेशनलाइज कर लो, आप पर डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर उसने कैसे पूछा। √2 - 1 से इंटू कर लो। आप लोग यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है, तो ये साइड में सारी बात बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज बता दूंगा। ये दोनों अगर बराबर हैं तो जो कर्ण होगा वो √2x होगा। ये दोनों अगर कभी भी बराबर हैं तो इनका अपने पास √2x के बराबर, इसको √2 से गुना करोगे तो r के बराबर रख सकते हो। तो ये 2 स्टेप नहीं लिखना चाहो तो यहां से भी क्वेश्चन शुरुआत कर सकते हो।
इनको जैसे ही दोनों बराबर है तो √2 से गुना करोगे तो इसके बराबर आएगा, √2 से इंटू करोगे तो r के बराबर। आगे हम लोगों ने फिर सोल्व किया, पहले दोनों को इंटू कर दिया। कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो खुद लिखकर देख लिया करो कि सर ने तो यहां तक बता दिया, अब आगे मैं खुद ही लिखता हूं तो खुद ही आंसर फिर बनता हुआ चला जाएगा। अब बात ये कि सर ये r कैसे, यहां से यहां तक ये r कैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ज्योमेट्री में अपने पास पॉइंट आएगा, याद रखना, व्यास द्वारा, ज्योमेट्री में अपने पास पॉइंट आएगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, ज्योमेट्री में ये चीज मैं बताऊंगा। अगर कभी भी ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल 100% यहीं से पास होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल हमेशा और हमेशा यहीं से पास होगा, ये बात ध्यान रखना। उल्टा भी एकदम ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर, डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऊपर इसको डायमीटर मानकर अगर सर्किल बनाए तो पक्का यहीं से पास होगा। इसी ज्योमेट्री के पॉइंट से ये वाली बात आई है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट इस सर्किल बना दोगे, ये अगर आप लोग आधा सर्किल ब्लैक है और बचा हुआ सर्किल अगर ग्रीन बनाओगे तो क्योंकि ये व्यास है, ये व्यास है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो जब इसको अगर कंप्लीट सर्किल आप लोग बनाओगे ऐसे तो ये पक्का 100% इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि वो कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये अपने पास डायग्राम बन गया। इस प्रकार से कंप्लीट सर्किल अगर बनाओगे तो ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। क्या आगे चले हम लोग? आगे हम लोग चलते हैं। मेंस का मैं कंप्लीट ही पढ़ा रहा हूं इस बैच में। स्पेशल मैथ्स वाला बच्चा अगर कोई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। मेंस का ये बैच है, इसमें आपका कोई स्टूडेंट अगर स्पेशल का आ गया तो भी उसको भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो हम लोग मतलब नॉर्मली कैट लेवल के भी अगर कहीं पढ़ो आप तो वहां पर भी ये चीज आप लोग नहीं देखते हो, मैं उस लेवल तक आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आपके सामने आ जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरा देखा हुआ है, इस टाइप से मैं कर लूंगा। तो मिटाएंगे क्यों, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए आप लोग, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बीच बीच में पूछते रहते हैं मेंस का बैच है, स्पेशल बैच है, उनको मैं बताता रहता हूं, बाकी मत घबराया करो। अगला पॉइंट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये अगर कभी भी ऐसा है, ये देखिए, अगर कभी भी ऐसा है आपने पास ये इसका डायगोनल है, यहां से अगर कभी भी हम लोग ये सर्किल बना दें, इसके जो इसका डायगोनल है उस पर मान लो ये 3 सर्किल बना दिए हम लोगों ने, 3 इक्वल रेडियस के सर्किल बना दिए हैं। ये लो 3 इक्वल रेडियस के सर्किल हम लोगों ने बना दिए हैं और प्रत्येक की रेडियस अगर r है, प्रत्येक की रेडियस जो है वो अपने पास अगर r है तो आप लोग बताइए कि इस स्क्वायर का साइड क्या होगी। स्क्वायर की साइड आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना मैंने 3 बनाए हैं, वो 2 भी बना सकता है, वो 1 भी बना सकता है, वो 5 भी बना सकता है, वो 7 भी बना सकता है। कॉन्सेप्ट यही होगा, करने का तरीका यही होगा, कीजिए आप लोग। चलो करो, हितेश बिल्कुल सही करो आप, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। मेंसुरेशन ज्योमेट्री ऐसे ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। तो क्या मैं बताऊं आपको, ध्यान रखना, कल की क्लास में भी समझा चुका हूं, आज फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसा अगर कभी भी हो कि यहां पर ये 90 डिग्री है और यहां से अगर हम लोग सर्किल बना दें तो एक छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है इस साइड, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये दूरी यहां तक तो r होगी, लेकिन थोड़ी दूरी आगे और बच जाएगी। तो टोटल इसका जो डायमीटर होगा वो 6r के बराबर मत कर लेना आप लोग, टोटल इसका डायमीटर 6r के बराबर मत कर लेना, देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होता है वो ये वाला तरीका होगा कि यहां से हम लोग कोने में, कल भी मैंने बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं, कोने में अपने पास ये छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी रेडियस अपने पास r है, साइड अपने पास r है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इसका जो डायगोनल होगा वो क्या अपने पास √2r होगा क्या। ऐसे ही इधर भी अपने पास यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक रेडियस है, तो मुझे आप लोग बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या अपने पास इसका डायगोनल √2r होगा क्या। तो साइड अगर a मानो और यहां से यहां तक ये r है, यहां से यहां तक ये r है, ये भी r है और ये भी r है, तो टोटल इन दोनों के बीच की दूरी तो है 4r, दोनों इन दोनों के बीच की दूरी तो है 4r, √2r इधर है, √2r इधर है, तो इसका जो डायगोनल बराबर होगा √2 into a, इसका जो डायगोनल है वो जो बराबर होगा √2 into a। ध्यान देना, डायगोनल जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4r, वो बराबर होगा 4r प्लस 2√2r, 2√2r। तो √2 अगर कॉमन ले लो, या आप लोग अपने पास किसकी वैल्यू पूछे, a का मान पूछा तो √2 नीचे चला जाएगा, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं √2 into a, और यहां से √2 अगर कॉमन ले लें और r भी अगर कॉमन ले लें तो यहां तो बचेगा 2√2, और √2 का अगर कॉमन ले चुके तो यहां पर बचेगा 2 into r। r तो हम लोग पहले ले चुके हैं, बाद में फिर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। √2 से √2 कट गया तो a का मान क्या आपका यही आ गया है, चाहो तो 2 को भी बाहर ले लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है विपुल, कोई बात नहीं, आपको बात तो समझ में आ गई ना। अपने पास √2 into a, इसका जो डायगोनल होगा √2 into साइड वो किसके बराबर होगा, r r r और r, तो 4r प्लस 2 बार अपने पास ये आएगा 2 into √2r। अब आप लोग √2 कॉमन लेंगे तो 2√2 बचेगा, √2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, तो a बराबर आ गया √2 प्लस 1 into 2r, इसके बराबर इसकी साइड आ गई है। वो कितने भी बना सकता है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मतलब फिक्स, वो 3 भी बना दे, वो 4 भी बना दे, वो 5 भी बना दे, वो 7 भी बना दे, कितने भी बना सकता है, लेकिन करने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है।
चेतना सैनी आपके लिए मैं रिपीट करूं, मैंने आपको बताया कल भी मैंने कहा ये छोटा सा कोने में एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी साइड अपने पास होगी r रेडियस के बराबर, तो ये दूरी √2r के बराबर, ऐसे ये दूरी √2r के बराबर और बीच वाला r r r 4 बार है तो 4r + 2√2r ये बड़े वाले के विकर्ण के बराबर होगा, बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा और बड़े वाले की साइड अगर a है तो बड़े वाले का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इनटू साइड। एक तो डायगोनल ऐसे निकाल लिया और एक डायगोनल इधर से निकाल लिया √2 इनटू साइड और इसके बाद हमने सोल्व किया है, वो सोल्व आप लोग खुद ही करना, मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं। समझ में आ गया ना हेमंत? अरे वाह, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर अगर कभी भी रेक्टेंगल हो जो मैं बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा हूं, याद रखना आपसे मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, आपके दिमाग में बनना चाहिए। सर हमें क्या पता, आपको ये दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि इनको क्यों बनना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार अपने पास ये जब छोटी छोटी पॉइंट्स नहीं अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं अगर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर है तो इस कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, तो ये भी उसका डायगोनल है, ये छोटे वाले का डायगोनल है और डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है और बड़े वाले का भी डायगोनल है तो बड़े वाले का भी डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, ये क्या छोटे वाले का डायगोनल, और देखो मैं बताता हूं अभी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं स्क्वायर में ध्यान रखना डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, जबकि रेक्टेंगल में वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे यहां पर अगर दो सर्किल हो, एक सर्किल ये हो और दूसरा सर्किल इधर ये हो, तो इसमें भी इधर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये जो बनेगा अपने पास कोने में इधर छोटा सा एक स्क्वायर बन जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, ये क्या छोटे वाले का डायगोनल, और देखो मैं बताता हूं अभी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं स्क्वायर में ध्यान रखना डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, जबकि रेक्टेंगल में वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे यहां पर अगर दो सर्किल हो, एक सर्किल ये हो और दूसरा सर्किल इधर ये हो, तो इसमें भी इधर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये जो दूरी होगी ना यहां से यहां तक, ये दूरी होगी √2r के बराबर, ये दूरी जो हुई ये अपने पास होगी √2r के बराबर और इधर से भी कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दूरी होगी √2r के बराबर, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी √2r के बराबर, ये दूरी अपने पास r है, ये दूरी अपने पास r है, तो अब की बार आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, अब की बार ये दूरी √2r, ये दूरी अपने पास 2r और ये दूरी 2r और ये दूरी √2r, इसको आप लोग l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब की बार डायगोनल के बराबर नहीं रख सकते, फिर एग्जाम में आप लोग रख तो लेते हो और लास्ट तक पता नहीं लगता कि क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। यहां पर ध्यान रखना अब की बार ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, मैं बताना चाह रहा हूं डायगोनल जो होगा अब की बार ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब की बार ये जो डायगोनल तीनों को ऐड करोगे तो ये लाइन ऐसे देखो, ऐसे यूं गई, यूं गई और यूं गई, डायगोनल के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो है एंगल बाइसेक्टर, ये जो स्क्वायर बना यहाँ छोटा सा, ये छोटा सा जो स्क्वायर बना ये तो है एंगल बाइसेक्टर, दोनों को बराबर बराबर बांट रहा है, जबकि डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता नहीं है, तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये मैं रेक्टेंगल में समझाऊंगा, और यहाँ पर अगर आपके दिमाग में नहीं बना तो ये क्वेश्चन बनने चाहिए। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्यों नहीं गया, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये अपने पास छोटे वाले यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर है और मैं बड़े वाले की बात करूं उसके लिए भी स्क्वायर के लिए एंगल बाइसेक्टर है। अब एक एंगल के दो बाइसेक्टर तो नहीं हो सकते ना, एक एंगल का बाइसेक्टर अगर होगा तो एक ही लाइन होगी हमेशा, इसलिए स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती। फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझेंगे कब, कब समझेंगे बताओ, वो रेक्टेंगल में समझेंगे। देखो अगला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, रेडियस अलग अलग हो लोगे, सब कुछ समझ लेंगे आप, चिंता की जरूरत है नहीं आपको, वो अलग अलग रखेंगे, फिर उसमें एक की न्यूमेरिक वैल्यू देगा, हम लोग अलग अलग रख लेंगे लेकिन एक की हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेगी, फिर एक चीज की न्यूमेरिक वैल्यू देगा वो, ऐसा तो है नहीं सकता कि अपने पास साइड भी नहीं दे और तीनों की रेडियस अलग अलग दे दे, फिर दो की रेडियस देगा एक की अलग से पूछ लेगा, तरीका अपने पास यही होगा, इसी तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर अपने पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इसमें कंप्लीट सर्किल बना दिया एक, देखो ये एसएससी में आता है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं, एसएससी में ये आता है कि इसकी रेडियस दे देगा, कुछ भी रेडियस दे देगा r, वो कहेगा यहां पर एक और सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बताओ, ये लो एसएससी का क्वेश्चन ये है भाई, इसका स्टैंडर्ड ये है और उसका ये वो वाला स्टैंडर्ड है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तब ये पूछेगा, हम तो काफी सही पढ़ रहे हैं। वहां पर स्क्वायर को शैतान भट्ट, स्क्वायर को हम लोग सिर्फ वर्ग बोल रहे हैं और सर्किल को वृत्त को बोलते हैं, बाकी तो सब कुछ हिंदी बोल रहा हूं मैं, ये जो टर्म्स है इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग जान लो, बाकी तो सर्किल रेक्टेंगल ये जान लो, बाकी तो हिंदी बोलूंगा मैं, है ना। देखिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो एसएससी का स्टैंडर्ड होता है ना कि अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है तब ये पूछता है कि इसकी रेडियस बताओ, तो ध्यान रखना यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो r और ये अपने पास, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, जब भी अपने पास कोने में सर्किल बन जाए तो हमेशा ध्यान रखना है तो पहले से 90 डिग्री है ही, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसकी रेडियस अगर हम लोग r माने, इसकी रेडियस अगर r माने तो एक कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, और उस स्क्वायर का डायगोनल उसकी रेडियस अगर कैपिटल R माने हम लोग, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं जो गिवन है और उसकी रेडियस स्मॉल r मानेंगे, तो ये जो दूरी बचेगी कोने में यहां से उस सर्किल के सेंटर से कोने तक की दूरी, जो सर्किल हम लोग बनाएंगे ना तो उस सर्किल के सेंटर से कोने तक की दूरी हमेशा √2r उसके डायगोनल के बराबर होगी, r अगर उसकी त्रिज्या है तो ये दूरी √2r के बराबर होगी, और ये यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर, r के बराबर, और ये दूरी किसके बराबर है, r के बराबर। तो मुझे आप लोग ये बताइए ये कैपिटल R यहां से यहां तक,
फिर यहां से इसकी सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक स्मॉल आर, और इसके सेंटर से कोने तक की अपने पास रूट टू आर। और मुझे बताओ ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, क्या ये इस डायगोनल के लिए, इस विकर्ण के लिए, मुझे बताओ इस स्क्वायर के लिए, ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के लिए, क्या यहां से यहां तक की दूरी बड़े वाले का डायगोनल रूट टू आर के बराबर होगा क्या? तो रूट टू कैपिटल आर किसके बराबर होगा? रूट टू यहां से यहां तक की दूरी, ये अपने पास रेडियस अगर आर है और ये आर है तो ये एक स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा? रूट टू आर के बराबर। और वो रूट टू आर जो होता है वो किसके बराबर होगा? आर प्लस रूट टू आर। ये आर इधर आएगा तो रूट टू माइनस वन बराबर रूट टू प्लस वन इंटू आर। तो उस आर का जो मान आ गया वो रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, ये अपने पास आ गया इंटू आर। रेशनलाइज अगर करोगे तो आर का मान बन जाएगा रूट टू माइनस वन का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा वन इंटू आर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। ये जो है होल स्क्वायर खोल लो, आपने होल स्क्वायर अंकुश गर्ग आपने होल स्क्वायर खोल के लिख दिया, जो बिल्कुल ठीक है भाई। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान रखना, याद रखना आप लोग। अगला मैं क्या बता रहा हूं, मान लो एक स्क्वायर है, देखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर की तरफ एक सर्किल बना दिया जाए जिसकी रेडियस अपने पास आर है, और यहां क्या करता है वो इस कोने में रेक्टेंगल बना देता है। इस कोने में अब की बार एक रेक्टेंगल बना देता है। ध्यान रखना, इस कोने में अगर स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर तो डायगोनल सीधा आ जाएगा। ये बड़े वाला स्क्वायर जो बनेगा, बड़े वाले का मतलब जिसकी रेडियस आर है, साइड आर है जिसकी, ये जो बनेगा कोने में, तो वो स्क्वायर अगर बना देना उस साइड तो वो तो आसान होता है। तो स्क्वायर बनाता है नहीं, वो रेक्टेंगल बनाएगा जिसकी लेंथ तो x और चौड़ाई है y, और अपने पास इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों देता है। क्वेश्चन में क्या देता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें x और y का मान दोनों का देता है, और वो बोलता है कि इसकी रेडियस क्या होगी सर्किल की, ऐसा पूछता है। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, देखना यहां से यहां तक अगर ये अक्ष है तो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं आगे की तरफ। रेडियस ये 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है ही, ये भी 90 डिग्री, तो ये अगर x होगा तो ये भी अपने पास x होगा। तो ये जो दूरी बची अपने पास यहां से यहां तक, ये अपने पास बची r माइनस एक्स। ये जो दूरी अपने पास बची कितनी बची? r माइनस एक्स। ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल इधर भी, तो ये y है तो ये y, तो नीचे वाली जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी? r माइनस वाई। कोण अपने पास 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन जाएंगे, कोण 90 डिग्री, कोण अपने पास 90 डिग्री, ऐसा बन जाएगा। तो मुझे बताइए r माइनस एक्स है, ये r माइनस वाई है, तो ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? टोटल दूरी r है, ये ऊपर वाला y है, ये r माइनस वाई है, तो ये भी कितना बचा? r माइनस वाई। और ये जो दूरी है वो अपने पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस ब्लू वाले की दूरी हम लोग r मान चुके हैं, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस r माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसके स्क्वायर के बराबर होगा? r स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से सोल्व करके हम लोग x और y का मान देगा और r का मान निकालता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, तो मैं फिर समझाता हूं। ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? हो सकता है आ गया हो, मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है। देखिए ये पहले एक स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, इसके अंदर की तरफ एक अपने पास सर्किल है, ठीक है, और इसके उधर एक स्क्वायर है। यहां पर अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड अपने पास रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड दी हुई है 20 और ये साइड दी हुई है 10, ऐसा है। रिपीट कर रहा हूं लोकेश, मुझे पता लग गया कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, जिसको कम कभी कभार कुछ बच्चों को, तो आप चिंता मत किया करो, मुझे वैसे ही पता लग जाता है मेरे समझाने से कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना? तो मैं ये बता रहा था कि यहां से यहां तक ये देखना लोकेश, ये अपने पास आर है और ये अगर 20 है तो मैं परपेंडिकुलर डालूं तो आगे वाला अगर ये 20 है लोकेश, आप समझो, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, ये आगे वाला अगर 20 है तो बाकी वाला इधर वाला क्या r माइनस 20 बचेगा क्या? परपेंडिकुलर डालते ही, क्योंकि ये पहले से 90 डिग्री है, ये पहले से 90 डिग्री है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा 20, तो 20 तो ये बचेगा r माइनस 20, और ये इधर तो रेडियस r है, लेकिन उस पर मैं परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ऊपर की तरफ बचेगा अपने पास 10, क्योंकि ये 10 था, तो नीचे वाला कितना बचेगा? r माइनस 10। ये दूरी r माइनस 20 है, ये दूरी r माइनस 10 है, ये दूरी अपने पास r माइनस 10 है, और ये दूरी अपने पास कितनी है? r माइनस 20, और ये दूरी r माइनस 10 है, और ये अपने पास यहां से यहां तक की दूरी अपने पास कितनी है? हमें पता है r है। तो क्या अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? क्या ट्रिपलेट्स याद है तो आपको वैसे ही पता है 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर होता है, और ये इक्वेशन आया हुआ है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, r माइनस 10 का स्क्वायर, r माइनस 20 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, या तो सोल्व कर लो या r की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लेना, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब आप लोग समझ गए क्या? हाँ, ये आपने अखिलेश सिंह पटेल ने क्वेश्चन पूछा, क्या इसका डायगोनल सेंटर से पास होगा क्या? ध्यान रखना, इसका डायगोनल सेंटर से पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा इसका जो डायगोनल होगा सेंटर से यहाँ तक की दूरी, जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, जबकि रेक्टेंगल का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, तो रेक्टेंगल का डायगोनल सेंटर से पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आप बात समझ गए हो क्या? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग इतना सोचकर बैठे हो कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू साइड, और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है रूट 2 इंटू साइड, हाफ ऑफ डी स्क्वायर।
और आपका सिलेक्शन इससे और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको अगर इतना पता है कि अंदर वाले की रेडियस साइड का आधा a/2 और बाहर वाले की रेडियस जो होती है वो डायगोनल का आधा, और फिर सोचते हो कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर पढ़ लिया, कंप्लीट मुझे बेसिक आता है, और एग्जाम में जाकर जब पहुंचते हो तो पता लगता है कि यार क्वेश्चंस तो हो नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों, मैंने इनको याद तो बहुत अच्छे से किया था। तो जितनी थ्योरी मैंने स्क्वायर की पढ़ाई है इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत चीजें मैंने बताई हैं, बहुत नई चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्किल, तो आप लोग इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना भाई, ताकि क्वेश्चन में फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, मेन कभी तो नहीं होगा। जैसे ये केसेस अगर कम होते हैं, अगर ये केसेस जो है वो कम होते हैं, अभी अपने देश में 10 में से 3 या 4 केस मिलने शुरू हो गए हैं। 10 अगर के हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो 3-4 शायद केस मिलने शुरू हो गए हैं। जब 20 में से 1 मिलना शुरू होगा तब थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। तो थोड़ा सा अभी तो बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा अभी होगा, और अगर होगा तो मैं थोड़ा फास्ट करवा दूंगा, नहीं तो अपना चल ही रहा है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, कैसी लगी आपकी आज की क्लास, ये आप लोग जरूर लिखा करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना, खुद का